हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भी मुझसे वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुझसे वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन कुमार। गिरार्थ जल बीच समान कहियत भीन नवीन बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान बलल महाराज की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए पूज्य पाता स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए स्थान देवता की जय हो। बोलिए ग्राम देवता की जय हो। बोलिए धर धर मुरलीधर कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर महादेव। राधे राधे श्याम से मिला दे। चलिए मीठे मीठे ताली बजाते हैं। प्रभु तै सत्संग जा, आना प्रभु तै सत्संग जा। मैं तोला बला बजूंगा तोर चरण के धुला मोड़े मोरे लगावा खुदा। तोर चरण के धुला मोड़े मोरे लगावा खुदा। आना प्रभु तै सत्संग जा, आना प्रभु के सत्संग जा। मैं डोला बुलावा होगा और चरण के धूला थोड़े मोरे लगावा होगा। तोर चरण के धूला लगाएगा थोड़े मोरे लगावा होगा।
डोरी मैं हाथ फंसा के खानी कसबेला फेराए हवा मोला गंगा हृदय में बसाले हृदय में तोला बसाए हवा माया के डोरी मैं हाथ फंसा के खानी कसबेला फेराए हवा मोला कभू जन भुलावे प्रभु जी हृदय में तोला बसाए हवा मोला अपन पे पुजारी बना ले मोला अपन पे पुजारी बना ले मृत्यु न तोला सुनाए तोर चरण के धूला मोरे मोरे लगाए हवा तोर चरण के धूला लगाए मोरे मोरे लगाए हवा बैठे हवा पर दुआरी माते मोला अपन से उपचार ले जब तक चले ही तन के स्वासा माला जब हो तो रचनाव के बैठे हवा पर दुआरी माते मोला अपन से उपवान ले जब तक चले तन के स्वास माला जब हो तोर चुनाव के तोर तरस पर तरसा नैना तोर तरस पर तरसा नैना पंडी चरण पधारा होगा तोर चरण के धूला लगाना मोरे मोरे लगावा होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा आजा प्रभु ते सत्संग बाजा आजा प्रभु ते सत्संग बाजा मैं तोला बनाया होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा तोर चरण के धूला लगाया मोरे मोरे लगावा होगा बोलिए सीताराम भगवान की जय। दशरथ नंदन अवधपति रघुनंदन अकारण करुणालय सबके ऊपर कृपा करने वाले मेरे पूज्यपाद राघवेंद्र सरकार जी मैथिली जगत जननी जनक सुता मां वैदेही ज्ञानी नामक नियम सकल गुण निधान नाम प्रभक्तम बात जातम नमामि राम कथा के प्रखर वक्ता प्रथम गायक आदिदेव महादेव संदिनी मां भगवती पार्वती ग्राम के इष्ट देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता अधर मुरलीधर वसुदेव सुतम राधे मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी
ब्रजभान दुलारी वात्सल्यमयी माँ राधिके जन जन में चेतना, जन जन में वात्सल्य, जन जन में शिक्षा की प्रीति, मानव को मानव जीने के लिए लेख लिखने वाले पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी, आदि कवि वाल्मीकि महाराज जी, और आज के राम कथा में श्रोता बन के बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी देवी शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनें, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल, मेरे युवा साथी, यहाँ के दशरथ के बुजुर्ग जन, राम कथा को प्रतिपादन करने वाले एवं राम कथा व श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाने वाले मेरे मित्र राम भक्त युवा समिति और दूर दराज से राम कथा सुनने आए राम के रसिक, राम के प्रेमी, केशव वीडियो वर्ल्ड के हमारे ऑपरेटर महोदय, हसन वीडियो वर्ल्ड के हमारे भाई ऑपरेटर महोदय जी, सभी हमारे हृदय से राम कथा में अपनी उपस्थिति प्रदान किए, प्रत्यक्ष रूप से सौभाग्य प्रदान करने वाले अब सबके पाद कमलों को, श्री चरणों को, आपके अंतःकरण में बसे सीताराम को कुछ इन भावों के साथ सिया राम आए सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, ये भाव के संग हमारे बीच समस्त कला साधक मेरे मित्र जन अब सबके श्री चरण में व्यासपीठ से दास बंटी गोपाल कुंभज अब सबको शत शत नमन करता है, शत शत नमन करता है। आइए त्रिदिवसीय भव्य राम कथा के द्वितीय दिन पर हम सब और आप एकत्र हुए हैं, और एकत्रता की बड़ी बात के संग हम सब अपने इस कोलाहल दुनिया में जहां लोगों को एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता, ऐसे भौतिकता की चकाचौंध पर हम सब मिल करके जन जन के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार मेरे महाप्रभु भगवान श्री राम जी के कथा को हम श्रवण रसास्वादन करने जा रहे हैं। और आइए, जो बातें हम कल कहे थे वही बात फिर से कहूं कि जो आज जो समय है वो समय कल आएगा या नहीं आएगा कोई जानता नहीं है। और आइए ऐसे पतित पावन समय आज आप सबको हृदय से हमारी पूरी संगीत टीम, हमारे प्रयाणकर्ता महाराज जी और आयोजन कर्ता की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको ढेर सारी गाड़ा गाड़ा बधाई, ढेर सारी बधाई आप सबको। तो चलिए हम अब भगवान श्री राम जी की कथा रसमान करेंगे। और आज जिस प्रसंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अयोध्या नगरी की प्रसंग है, जहां भगवान, आज हम 2 जन्मों पर चर्चा करेंगे। कितने जन्मों पर? 2 जन्मों पर अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर भगवान राम हमारे बीच आते हैं। क्यों?
तो आइए मैं कुछ मानस की दोहा चौपाइयों को आधार रख के आप सबके बीच आज की कथा अब सबके बीच प्रसारित करूं, प्रेरित करूं, आप सबको कथा में डुबोने का प्रयास करूं, जहां हम सब अब सबके बीच चर्चा करेंगे वह प्रसंग होगी आज क्या? विप्रधेनु सुर संहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। आखिर वो भगवान इस पृथ्वी पर आते क्यों हैं भैया? यहाँ जितने बैठे सभी श्रोतागण हैं, जितने जनमानस है, जीव है, हम सब अपनी कर्म के अनुसार ये योनि छोड़ करके देव कर्म देव योनि पा सकते हैं, लेकिन देव को मानव योनि पाने के लिए 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इस मानव योनि पर आते हैं। ऐसे ही हम और अब सब भगवान की कथा सुन रहे हैं और गा रहे हैं। तो आइए हम और अब विप्रधेनु सुर संहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अवतार लेते हैं, किसी ने कहा जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी माता पार्वती कह रहे हैं राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के अनेकों कारण हैं पार्वती, और राम आते हैं, जब तक राम को कोई बुलाएंगे नहीं तो आएगा कैसे? उस भगवान राघवेंद्र सरकार के हम आगमन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान आएंगे कैसे? तो आएंगे कैसे भगवान? तूने आंगन नहीं बोले, तूने आंगन नहीं बटोरे, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बहारे, तूने मन को नहीं संवारे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं संवारा। आइए उस अयोध्या नगरी की चर्चा करेंगे जहां भगवान राम की अवतरण की कथा हो रही है। वही चर्चा हम आप और सब मिलकर करेंगे, जहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम अवतार की कथा लिखी। राम, कई लोगों का मानना है भैया राम जन्म लेता है, तो कई कहते हैं अवतार लेता है, कोई कहता है प्रकट होता है। ये कैसे? तो आइए हम और अब सब भगवान राम जन्म की चर्चा करें। और चर्चा कहां से करेंगे? तो मैं आप सबको अभिवादन दिया, वहीं से चर्चा करेंगे। विप्रधेनु सुर संहित। आखिर भगवान आते कैसे हैं और भगवान आकर के हम सबकी पीड़ा हर लेते हैं, ऐसे राघवेंद्र सरकार की हम कथा और हम और आप सब रसास्वादन करेंगे। चर्चा रखेंगे हम जोग लगन ग्रहवार तिथि, शकल भय अनुकूल, शर्वरु अचर हर्ष सुत, राम जन्म शुक। दोहा क्रमांक 190 पर चर्चा करेंगे। और आइए मैं कुछ आधार ऊपर से भी कथा शुरुआत करूंगा, लेकिन मेरी पूर्णतः ध्यान इसी प्रसंग पर रहेगी। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जित, राम जन्म अनुकूल, राम जन्म सुखमूल। इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा चर्चा करें। किसकी चर्चा हो रही है? तो बोले भगवान की प्रगट्य की। किसकी? इसने अच्छा मोल बने नहीं लागे, काली वाली मन उपास रहन देकर ढेरिया
आज तो जन्माष्टमी है महाराज, तब 12 बजे बाद फरहर हो ही धन पहले तीपुर पा के खड़ा बाद में ना नहीं काहे। आज के देखो उपास के तरीका अलग होते। एकादशी के उपास होते, भीमसनी एकादशी होते, आदमी कुछ नहीं खावे, पानी घलो नहीं पिए, मतलब थूक लाई से घुट के घलो नहीं के बता है ऐसे उपास रही थे। और आज के उपास 12 बजे रात के बाद ही तोड़े करी थे। के बजे रात के 12 बजे तो ये सोच के रहा और नहीं है ना तब इंटर हो ही नहीं, तुम बीच में एकदम बिल्कुल दबा आ जाना है कहीं का उपासे अच्छो कहीं के उपास है और ओकर बट्टी टी 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 ओकर बट्टी टी 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 करत है काय मतलब तो उपास रहे से है नहीं। तो बिल्कुल उपास रहिए बड़े शांत माहौल के संग। आइए दोहा क्रमांक 190 श्रीमद् रामचरितमानस की चर्चा करें। बोले कहा जोग लगन ग्रह आरती थी रामा सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुग रामा राम चरम शुभ जोग लगन ग्रह आरती थी सकल भय अनुकूल। तो चलिए हम सबको कहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए राम को दशरथ जी कब पाए। अच्छा पहले ये बताओ छत्तीसगढ़ी में हिंदी में छत्तीसगढ़ी का में तुम्हारा डांस के साथ छत्तीसगढ़ी चलो कोई बात नहीं। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो चलिए छत्तीसगढ़ी चलो कोई बात। आवन राम काकर घर आते हैं, राम कैसे आते इला जानना पड़ी। तो बोले राम ला पाए के 3 मार्ग है प्यारे। के मार्ग है? 3 मार्ग है। कौन कौन से मार्ग? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। कितनी मार्ग? 3 मार्ग। अब हमारे जीवन में जब तक के 3 मार्ग सतत नहीं हुई तब तक के भगवान राम के पदागमन नहीं हो सके। बोले काबर नहीं हो सके? तो भैया 3 मार्ग सतत करना पड़ी ना हमला, और तीनों मार्ग के होना जरूरी है। अब राजा दशरथ घर रामा है कौन है तो तुमन माइक वाला कार देखत मोटा देखो ना ऐसे कथा कहा माइक वाला देखते बोले का राजा दशरथ घर राम तो बोले के मार्ग से, तो बोले 3 मार्ग से। और 3 मार्ग जब तक के सतत रूप से नहीं चतवार तब तक के राम हमारा मिलने वाला नहीं है। अब तो राजा दशरथ कर कैसे 3 मार्ग। माता सीता एक मार्ग से भी पाए जा सका थे, कर्म मार्ग से। माता सीता ला जनक जी कैसे मिली? कर्म मार्ग से। लेकिन राजा दशरथ ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग से मिली। तो ये कैसे पता चली कैसे मिली से? तो बोले भैया ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। तो बोले राजा दशरथ के जीवन में 3 पत्नी है। के पत्नी है? 3 पत्नी है। का नाम है? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अगर संत मन के वाणी से देखा जाए तो काय अध्यात्म में कोने मन है? तो ज्ञान शक्ति च कौशल्या, क्रिया शक्ति च कैकेयी, सुमित्रा उपासनात्मिता, दशरथ साक्षात वेदो निपः। मतलब माता कौशल्या कौन है? ज्ञान। कौन है? माता कैकेयी कौन है? कर्म है। माता सुमित्रा कौन है? उपासना है। ठीक। और दशरथ कौन है? साक्षात वेद के प्रतिमूर्ति है की। अवधपुरे रघुकुल मणि राव, वेद विदित ही दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। मतलब 3 रानी 3 मार गए और दशरथ जी महाराज है
वो भगवान राज जी हाँ वेद की प्रतिमूर्ति एक ही दशरथ जी महाराज। तो भैया हमारे जीवन में तीनों मार्ग होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए। अच्छा, राम ला पाए के जिन भाव है वो कैसे होना चाहिए, तो एला पहली जानना पड़ी। राजा दशरथ ला के जीवन में चर्चा हुई, अवन वो चर्चा करबो दोहा क्रमांक 190 में, कतका में 100, थोड़ा लिख के देखो 190 कतका हो गया। और शब्दों में जीरो को निरंक माना जाता है कि नहीं जाता है, अंकों में गिनते हैं ठीक है, और शब्दों में जीरो को निरंक मानी जाती है। तो चलो जीरो मिटा दो, 190 में क्या मिटा दो, जीरो मिटा दो। अब कतका बाची, बीच में प्लस लगा दो, कतका हो गई, कतका हो गई, तुम नहीं बताओ कतका हो गई, और 10 में फिर जीरो हटा दो, कतका। ब्रह्म एको नाती दूसरी, ब्रह्म केवल एक ही है और दूसरा कोई और नहीं है। आइए ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर की हम कथा सबके बीच प्रबलित करने जा रहे हैं भगवान राम की। आइए हमारे संगीतकार के श्रीमुख से एक भजन का आनंद ले, फिर कथा पर विस्तार चलेगी, फिर सीधा आखिरी में एक भजन और चलेगा। भोले शंकर भगवान की जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो राधा, मेरे सिर पर रख दो राधा, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राम प्रभु से मांगे तो ना मोरी इज्जत क्या मांगे। देने वाले प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो ना मोरी इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। राम तेरे
तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा धन दौलत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हम और अब सब भगवान आते घर में काकर एला ध्यान देवल। बोले कैसे? दशरथ जी महाराज राम लपैस कत्का उम्र में, तो बोले बुढ़ात काल में। कत्का उम्र में? बुढ़ात काल में। अब एक जक्का जनमन बैठे दिन मन काबर बैठे हैं? राम लपाए पर बैठे हैं, धन खाज पर बैठे हैं। काबर बैठे हैं? पाए पर बैठे हैं ना। तो बोले राम पैस दशरथ ला लइका रूप में, और एक हमू मन बैठे हैं राम ला पाए बर। तो बोले राम मिले ही कैसे? तो हमारा उल्टा हो लागी। उल्टा का मतलब मोड़ी नीचे तरफ गोल ऊपर डालने का हाथ में। उल्टा का मतलब है कि अब हम वाला लइका बने लागी। का बने लागी? लइका बने लागी। ठीक है। काबर? एक करके पड़ोसी और एक करके पड़ोसी, देरानी जेठानी में चुंदिया झगड़ा हुआ दे, एक दूसरा का चेहरा नहीं देखे, फलानी चेहरा नहीं देखो कहीं। लेकिन देरानी का लइका जेठानी घर और जेठानी का लइका देरानी घर। कोट कोट ले भात खा कर आते नहीं आए, आते ना। काबर? लइका के मन में कपट नहीं रहा है, अब हमार मन के मन में कपट है भरे। और भगवान स्वयं कहते छल छिद्र मोहि कपट न भावा, निर्मल मन सोझन मोहि भावा। जेकर मन निर्मल है तेरे में मिलूं की, है नहीं? तब भगवान ला पाना है तब सिंपल बन के पाना है, डिम्पल ला भगवान नहीं मिले। सही था दाई? देखना वो डिम्पल बन के चल रही इसको ना, एक जर ही डोकरी और बन्नी करी छोकरी वो भगवान कर चल दी। मोरसन बिहाव करबे का मजा ही ना, नाक कान लकान दिस नाकटी हो के जा। कौन? सुप नखा। अब एक जन निच्चट डोकरी जैसने रीत तैसने भगवान ला बोले इस्माइला कुचैला कपड़ा ला रहा बुहावा थे। कौन है? सुन सुन कागा मेरे राम कब आएंगे, सुन सुन कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, सांवरिया कब आएंगे, सुन सुन कागा मेरे राम कब आएंगे, सुने सुने कागा मेरे राम कब आए। कौन पूछी? जब भगवान राम ला झूठा फूल कबाक बेटा बना रही, बोले भक्ति मती सबरी दाई की जय हो। आजो काले हमरो गांव में सबरी, लेकिन आदत के भारी। नाम है शांति और सूत कुठी तान क्रांति, नाम है सीता और घर वाला करे फदीता। तो हमारे भैया मन घलो कम नहीं है। कैसे पटेल जी? नाम है हरी और तरियम खेले रोज करी, नाम है दीनदयाल कुकरी बोकरा करे हलाल,
नाम वाले नहीं भैया, काम भी होना चाहिए। दशरथ कौन है? 10 इंद्रिय अपन काबू में रख ले, वो दशरथ आए, ओकर घर में राम आईस। राजा दशरथ राम कब बनईस? तो बोले पिछले जन्म में बनईस। कब बनईस? पिछले जन्म में। ले कतका दिन तक इंतजार करी भगवान राम के? डोकरा खोद ले, कतका खोद ले? डोकरी डोकरा के। और हमन इंतजार करथन, हमार मन के 1 ले 2 साल बिहाल होन दे, तहान घर में डोकरी का कैसे नाती नतरनिया बेटी तो पथरा रही लकर धकर के खानी आधा तेल आधा पानी ता दुए दिन साल भर नहीं पूरे लोग लेकर नहीं आती कि दवाई बूटी करबे का पथरा लही। अरे भैया कतका साल, 14 साल 20 साल बाद आते, ठीक है। आदमी सब्र करना चाहिए कि नहीं चाहिए? और राजा दशरथ करीस तो ये जन्म के पुण्य नहीं, मैं काली भी कह कि आप कथा सुना तो वो ए जन्म के नहीं, पिछले जन्म के पुण्य ए जन्म में करबो तेला ओ जन्म में पाबो, है नहीं? अभी बोआ था बाद में लुबो, पिछले साल बो बाद पहली बो रहे तेला भी लुआ था, है नहीं? तो बोले राजा दशरथ जी और माता कौशल्या मैया भगवान ला जब पिछले जन्म में मनु और शत्रुपा रही से, तब भगवान ला निवेदन कर रही से, तपस्या कर रही से। बोले कैसे? जानता हूँ जगत के पिता हो परमेश्वर हो, फिर भी तुमको गोदी में खिलाना चाहता हूँ ना। चलता है तुमसे सारा दुनिया का प्रपंच प्रभु, फिर भी तुमको थपकी से सुलाना चाहता हूँ ना। एक कन्हैया मैं जाना था ते दुनिया भर भगवान होवे और मेरे बेटा बन के आ, तोरी सारम दुनिया चलत होई, फिर मैं तुम्हें से थपकी मार मार के सुता हूँ। कौन कहा थे? दशरथ और कौशल्या पिछले जन्म में कहा थे मनु और शत्रुघ्न रूप में। हमन कथा राम आए नहीं, राम कथे मोला प्यार से कोनो बलाए नहीं। हमन कथन भगवान खाए नहीं, भगवान कथे बोला सबरी मीरा जैसे कर्मा जैसे कोनो खवाए नहीं। तब बिना बलाए कुकुर भी ले नहीं आए, तब भगवान थोड़ी आ जाइए। तब भगवान ला बलावा थे मना, कौन मना? आवा राम कहाँ थे? मानस में, रामचरित्र मानस में 3 भूमि की विशेष चर्चा है। के भूमि के? के भूमि के? कौन कौन से? मन के भूमि या अध्यात्म चिंतन है, थोड़ा सा चिंतन। कथा तो चलते रहेगी, कथा मैं साथ कर मैं कह दूंगा। कैसे कहूँ? ज्यादा देर थोड़ी लगी रामायण उनके बाद बताओ। चलो ठीक है। एक सरयू नदी से, सरयू नदी में अयोध्या नगरी से राजा दशरथ, राजा दशरथ के 3 जन पत्नी से, एक जन कौशल्या, एक जन के एक जन के राम, एक जन के कुंती, एक जन के कई, एक जन के कौशल्या, एक जन के सुमित्रा नाम रही से बड़ जन तपस्या करी पुत्रश्रेष्ठ। राजा दशरथ अपन गुरुजी कर जाग बताइस मोरे को जन लोग लेकर नहीं आते। गुरुजी कहते पुत्रश्रेष्ठ के तरह सिगरी वशिष्ठ बुलावा पुत्रश्रेष्ठ के बने खीर धर के अग्नि प्रकट हो गए। 3 जन रंजित खापले बादिस, खापले खादिस, फट लेकर भोती हो गए। 9 महीना बाद 7 ले 4 जन लइका आ गए। 4 जन लइका तारे, एक जन के राम, एक जन के भरत, एक जन के लक्ष्मण, एक जन के शत्रुघ्न नाम दती। धीरे धीरे लइका मन बाढ़ के दूध बाड़ी दूध हला विश्वामित्र मांग के लेके 4 जन करके लांदी, है नहीं? सबो जन के बियाह हो गए। बियाह बने बने जिंदगी चल रहा है। वो दुखाई मन फरक दिमाग खराब हो गए। कई दिमाग ला खराब कर दिस, कई दिमाग ला खराब की तारा दशरथ लगा जाग रो दिस और हमर मान पे देर भगवान ऐसे दिखे। राजा दशरथ रहा है तो बेचारा का करे? राम लक्ष्मण सीता बनवास में दिस पूजन बनवास में बने बने कुमर रहा है। ओड़ा रोटी दुखई सुपनखा मिल गए। सुपनखा मोरसन बिहाव का किस नाक लखाड़ इस नकटी हो गए। वो अपन जाग बता दिस भैया भैया बदे था। रावण साधु बन के आगे, साधु बन के आगे मृगा बना के बेजिस मारी जला भगवान राम मार दी से साधु बन के रावण माता सीता मैया रावण हर के ले गए। राम लक्ष्मण अब बड़ो इसमें बाई कहां गवा गे दादा ऐसे की कहती तेती को जी जटायु देखी, जटायु पन गए, जटायु मर के मोक्ष हो गए। वो देख खोजा खोजा कबंद कर किस कबंद देख किस कबंद कर सबरी कर किस सबरी कर खोजा कर बाली सुग्रीव का चली बाली मार डरी सुग्रीव संतोषी हो गए। सुग्रीव संतोषी तन बने मन खोजे चालू करी। हनुमान जी लंका भेदी, लंका लागी लंका लागी लगा के बड़े जन पुड़िया बांध दिस, बड़े जन पुड़िया बांध के पूरा वानर सेना चल दी लंका में। मारो पीटो खाओ चटनी बनाओ ऐसे के मारी पीटा हो गए। आखिर रावण के बोटी मार दी, आगी लग के खत्म हो गए। और भगवान राम वापस अयोध्या आगे मोर कहानी पूर के दार भात चूर के बोल रहा औ माची अतकछता है नहीं औ का दिक्कत है की तो कथा है। ये कथा के छोटे छोटे भाव जब तक के नहीं समझबो तब तक के कथा समझ आ ही कैसे। तो बोले राम काकर घर आते, एला पहली ध्यान दो। राम काकर घर आई ता देखो
कई लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, नारियों का अपमान लिखा है, ऐसा लोग कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते हैं? पहले तो हमें मनुस्मृति जानना पड़ेगा भाई। मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और बोलते रहूंगा जब तक सांस चलेगी तब तक। क्यों? क्योंकि हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा है, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है। अभी आप लोग ये बताइए, अभी मैं बच्चों को पूछूंगा सती प्रथा किसने रोक लगा, सती प्रथा किसने रोका? हमारा बाबा कौन है? राजा राम मोहन अक्का समझ नहीं ओ कथोगा मैं तो मान राजा राम मोहन सती प्रथा ये बात के बनाई फंदा है। हम लोगों को कैसे बताते हैं लोग मालूम है? पढ़ने के बाद तुम्हारे शास्त्र में सती प्रथा, कोई ऐसा आदमी दिखा दे हमारे शास्त्रों पर कहीं सती प्रथा है। दशरथ मरे, तीनों रानियां मरी, बाली मरी, तारा मरी, रावण मरी, मंदोदरी मरी, मरीसा। चले रामायण के बाद हो गए, श्रीमद् भागवत महापुराण में देख ले। अब मैन्यू मरीज होकर पत्नी मरीज उतरा, दुर्योधन मरीज होकर पत्नी मरीज। हमारे शास्त्रों पर कहीं पे सती प्रथा नहीं है। ये बाद में कई लोगों के बनाए षड्यंत्र थे जबरदस्ती, और इनका कारण मैं बता दे रहा हूँ। होता क्या था, पहले बुजुर्ग लोग हैं, पहले बुजुर्ग लोग, पहले गांव में गौतिया प्रथा चले, दाऊ प्रथा चले नहीं चले? चले नहीं सिया, दाऊ प्रथा चले नहीं गा। तब कई जन दाऊ रहा है 60 साल के, और काकरो घर के नहीं 18-20 साल के लड़की समय बिहार कर दे, कोई उनका ऊंचा आवाज उठावे नहीं करे। अब ये लड़की गर्भवती हो गई। अब हिंदू उत्तराधिकार के अधिनियम ये कहते कि यदि हमारे भाई निसंतान मर गया तो उसके चीज बस का हकदार उसका छोटा भाई या पूरा परिवार वाला होता है। इसी से भाई जब होते नहीं तब जाना थे ए नोनिक पेट ले लइका ही तेने चीज बस के हकदार बनी, तब जबरदस्ती और अच्छा टुकारता के साथ बाजा बजा के जबरदस्ती चीतम ढकेल दे। बाद में प्रथा बना दी सती प्रथा की। ऐसा कोई प्रथा नहीं है भी हमारे श्रद्धा, हमारे शास्त्र पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। ऐसे शास्त्र में कहते, कौन कही? सीता जैसे विद्वान, द्रौपदी जैसे विद्वान, बड़े बड़े हमारे शास्त्र में नारी मन हो, मां सती अनसुईया हो, इसमें मैया बड़े बड़े यहाँ हमारे बीच में हमारी माताएं विद्वान थी, पढ़ने लिखते थे। वो तो मैं ऐसा सुना हूँ गुरु जी के माध्यम से कि जब मुगलों का साम्राज्य हुआ, जैसे हम लोग आज भाई और भाई लड़ रहे हैं, ये धर्म वो धर्म करके, ऐसी लोग लड़े। और लोग लड़े ना, तो लड़ने के बाद जब लोग लड़े तो लड़ने के बाद जब मुगलों का साम्राज्य हुआ तो मुगल लोग हमारे बहू बेटियों को उठा कर ले जाया करते थे, हमारे बेटियों को। इसलिए रात की शादी परंपरा बनाई, चुप्पे रात की शादी कर दे। स्कूल जाता है कोनो पढ़े बर तो बेटी उठा के ले जाए, तेकर ये परंपरा ये हमार बनाल परंपरा, इसको शास्त्र परंपरा नो है। ये देश काल स्थिति परिस्थिति के संग बनाया गया था। ठीक, तो अब राम काकर गरीब में कहना क्या चाहता, मनुस्मृति क्या कहता है? यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिनके घर में नारियों की पूजा होती है, नारियों की सम्मान होती है, उनके ही घर में भगवान राम आते हैं। ये मैं नहीं कहा था, ये दोहा क्रमांक 188 कहा थे, और दोहा क्रमांक 88 में का लिखा है? का लिखा है? कौशल्यादि नारी प्रिय रामा, सब आचरण पूरी तो पति अनुकूल प्रेम दिन रामा, हरि पद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। तो मैया हो कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि राजा दशरथ के घर में आदि लगे मतलब, आदि लगे मतलब, आदि लगे मतलब बहुत सारे है नहीं। कौशल्या आदि नारी प्रिय, सिर्फ कौशल्या नहीं, कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। जच्चा हुआ नारी री से, ए दीदी वो नारी री से, वो नारी मन के आचरण कैसे री से? कैसे री से? पवित्र री से। कैसे री से? देखो, क्या एक नारी को चेहरे से सुंदर होनी चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। या कपड़े ब्रांडेड होनी चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। धन गया, कुछ
कुछ गया, शरीर गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया ना। बोले आचरण का पूजा होते हैं आचरण के, तो बोले यहाँ नारी मन कैसे है, तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। मतलब आचरण कैसे है, आचरण हम पवित्र है मैया। अब चलो थोड़ा थोड़ा नारी मन के आचरण देखा जाए, शास्त्र सम्मत में आप बुजुर्ग मन के बताए रहता में। हमार बहनी मन के आचरण है ते पहली पति खवाते तेकर बाद अपन मन खाते हैं, ऐसे कथे सियान मना। भाई ज्यादा बड़े आचरण के चर्चा नहीं कर, हमें लौकिक आचरण के चर्चा करते, सही बात नहीं दाई। नारी मन के आचरण हमार बहनी मन के पहली पति खवाते तेकर बाद अपन मन खाते, सही बात नहीं दाई। सही है तो तुमन कैसे करते धन तू ही मन वही धन यहू मन कम नहीं है, अच्छा नहीं है। पति देवता उड़ान खेत धान के मंगल बांधे बर लइका का मम्मी वो भात दे मम्मी चुप कति खाबे देन मम्मी एक बेटे एक कंधे पे मम्मी का हाथ यहाँ कंधे दी और लइका हाथ की अकल खईस और बड़ अकल अपन खा दी। और पति देवता पूछा थे खा डरे वो कहाँ कहाँ लइका हाथ की अकल छोड़ी थे लखा कहा था, और लइका हाथ का अकल लखा है और बाकी अपने दबा है। तो बोले भैया आचरण कैसे होना चाहिए, देखो आंचलिक व्यवहार ठीक है, समय के अनुसार बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन पति घलो चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि पत्नी से ठेका थोड़ी पड़े तो भाई एती बपरी जाना थे मोर पत्नी मोर खाए बगैर नहीं खाएगी के, और तेवड़ा पान ठेला हम जाओ के 10 घंटे बैठे तो चक्कर में देखा था बपरी नाम कुछ लोग लेके वाली तो कसो पोटर पोटर भूख मरा था भाई, तहु समझदारी होना चाहिए, सही बात नहीं भाई। एती बपरी रात के 8 ले 9 बज के 10 बजा थे कती बेर गुड्डू पापा ही थे खौरा खा लेते दाई बोल देते पैसे की देखा थे ए हां 12 बजे तो डांस सनवारी में सन घुमा था कते देखी ले भैया। दोनों रिश्ता है व्यवहार है तेनार दोनों जानवर बराबर होते, दोनों झगड़े होते। तो बोले कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। अब एक नारी के आचरण का होना चाहिए मियां, देखो मैं सीधा से मैं तुम्हारे ऊपर दोहमत नहीं करता ना, ठीक है, तुम्हारे मन के बात तुम्हारे मन के सुने चल बता दो। सब ले पहली हमार बहनी माला हमार दाई माला बर भी आओगे नहीं बने चूक ले यहाँ से लेकर यहाँ तक मांग भरना चाहिए, ये पहला आचरण सही बात नहीं दाई। तो कहाँ पावे वो धीरे धीरे छोटे हो गए, अब तो यहाँ करके यहाँ की कई जन तो जज का लगा दिया हम तो शादीशुदा है महाराज, बल्कि मांग ला भरे भरना चाहिए भाई। देखो मांग कैसे भरना चाहिए, मोरनी पूजा का यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाव तक के होना चाहिए, यहाँ तक कैसे भमर तक यहाँ तक, ठीक है भाई। मांग पूरा होते मांग ला पूरा भरवे तो मांग पूरा होई और मांग ला पूरा नहीं भरे है त कहां होई ले रोजगार गारंटी से चोचम के हाथों तुम ना अब पूरा हफ्ता भर के पेमेंट नहीं भरा रही फोकट हम मिली एक दिन के भरवे तो एक हफ्ता के दे दी का, तब मांग ला पूरा करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरना है। ले चलो समय के अनुसार समय चल लेकिन भरना चाहिए। कुछ आचरण है नारियों का आचरण क्या होनी चाहिए, बोले नारियों को ब्रह्म मुहूर्त, नारियां नहीं चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ब्रह्म मुहूर्त समय में हमें उड़ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त समय काला कहता दीदी ब्रह्म मुहूर्त समय केस कथे कथे बिहनिया 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त समय। 3 बजे उठ के नहीं कहा तुमने, 4 बजे उठ 4:30 के उठ और 5 बजे उठ जा और बोले अंगना ला बटोर ले, का कर ले बटोर ले, फिर ओकर बड़ बढ़िया स्नान ध्यान कर ले, कति बेर बिहने बिहने स्नान कर ले, चलो गंगा नहाए बर जाओ। ये नारियों का कुछ स्वभाव है, सुबह सुबह बढ़िया स्नान करके सबके लिए भोजन कैसे बनानी चाहिए, स्नान करके जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, तो बढ़िया शुद्ध होकर के पवित्र होकर के स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी चाहिए और खाना बिल्कुल टेंशन में नहीं बनाना चाहिए। खाना बने गाना गा बना है नहीं गुड्डू के पापा हरे हरे मतलब भोजन बनाते समय भोजन बनाते खाना
बढ़िया भोजन बनात बनात गा। हरे राम रे सिया राम 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 रे हरे राम रे सिया राम राम रे हरे राम रे सिया राम रे हरे राम रे सिया राम रे। भजन बना दे बढ़िया भजन कीर्तन का। अगर ते टेंशन में भोजन बनावे तब खवैया आदमी ते करिया कुकुला दे देवे रोटी ले तो कर दिमाग खराब हो जाए भूख ही। अब कोनो देख के भूखे मत भूखे, हमरे जैसे बड़े बड़े चूल्ही वाला देख के जल्दी भूखते है नहीं। तो खाना बनाते समय भी बढ़िया मन क्या होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। खाना बनाते समय टेंशन नहीं लगा कहूँ मला कहा तो भैया मला जी कहूँ मन कहूँ नाले घूम के तो बबरी मला ना टेंशन देने का नहीं टेंशन तब बबरी तो टीटी टीटी करबे तभी मन खाना बने मुंह खुलो खुलो तो बने बनाना चाहिए। पहली आचरण बढ़िया खेती बाड़ी काम हो गए मैया। देखिए हे दाई सांझ की आचरण कैसे होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। गधौली बेला में कौन से बेला गधौली बेला काला कथा चना मुरा जैसे लड़का मतलब चुप कराऊंगा। गधौली बेला हमर दाई मन के बढ़िया दिया बाती करे बेरे का बेरा के दिया बाती करे बेर 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आपला श्रृंगार नहीं करना है मैया। राजा दशरथ अक्की बेर के बीच में डोकरी छोकरी कह दी तेकर तड़प तड़प के मल गए है नहीं। मनी भी नफनी जिमी जेल भी नमीना। राजा दशरथ के जीवन में काम के प्रादुर्भाव बड़ी प्यारे शायद एकरे कारण एकर मरना हो गए। शाम के समय आप लोग बाल नहीं संवारना है। कतका बजे 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक न 5 बजे से लेकर के 7:30 तक कोई श्रृंगार नहीं करना है। ये समय कौन से जलक गोधौली बेला का देखा थे पहली सियान मन गाय जब ओले ना तो गाय ओले एक से पांव पर निकले गाय के जे क्योंकि भगवान गौ मैया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन हमार मन पर गाय गरु हो गए कैसे करबे वो गाय गरु की सेवा करूं कथले एक तो गाय गरु का तो गाय गरु कथले गाय गरु हो जाई ओकर चक्कर में तुमन हरू हुआ तो 33 कोटि देवी देवता के वास है और 33 कोटि देवी देवता के कारण प्रणाम किए जाते हैं। तो मैया चलो अब चर्चा खुल के नहीं बात में बात बाढ़े खीनवम बाढ़े कान और तेल फूल में लइका बाढ़े पोही बाढ़े धान नहीं बने गोठक में ठियाए बगर मन हनी मारे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। देखो दीदी कुछ नियम में बता देता छोटे छोटे बात। मांग ला भरना कैसे चाहिए, या बाल संवारना कैसे, या आचरण के चर्चा राम का कर थे तो वह कौशल्य आदि नारी प्रिय मतलब वह जब नारी है मन प्रिय काबर सबके आचरण पुनीत अर्थात पवित्र है। आचरण से मन पवित्र है मैया। तो बोले कैसे, तो बोले देखा जाए मैया जैसे दीदी शाम के बेरा में आप श्रृंगार नहीं करना है और कभी भी आप मांग भरते हो ना तब मांग ला दूसरा के लिए उधारी मांग के नहीं भरना चाहिए। तो कहाँ पावे ये मतलब भले नान चुनत का जन हैंड पर सम फेरन ये लवली वती जन दर्पण भरे धर सकते लेकिन चुटकी भर सिंदूर ल धरे भर कौन जन कैसे लागते थे जन तो लग गया सिंदूर भरू। आजकल तो सिंदूर हट गए नान चुन लिपस्टिक पर लाल लाल ऐसे सेट के लगा देते सिंदूर है दाही लिपस्टिक नहीं वो है नहीं तो गिल्ला वाले सिंदूर देना मनिहारी वाला वो वाला नहीं रखते ब्रांडेड वाले सिंदूर भरो दाई। हाँ तो बोले मांग को यहाँ से लेकर यहाँ तक भरना चाहिए। आप कैसे भरते हो आपके समस्या है और मांग कैसे भरना चाहिए तो मुड़ी आधा दूल्हे से का होना चाहिए ढकाए होना चाहिए। मुड़ी खुला करके मांग नहीं भरना चाहिए ठीक है। और मांग ला कभी भी द्वार या परसी में बैठ के नहीं भरना चाहिए। कहाँ भरना है पहला भीतरी में या तो भरत भी हंसना पहला 2 से 3 नंबर के व्यक्ति को देख मत सके। एक तो पति या तो पुत्र मतलब संतान देख सकता है और देखेगा तो उसको दोष लगता है। इसलिए कहाँ भरनी चाहिए कहूँ करा उधा में
मांग लग रहे इससे भरना चाहिए, मुड़ी ढाक के कहाँ पावे, ऐसे देखा है पहली बार। ऐसे ठिकान में ड्रेसिंग मिले है नहीं, अगर सदुपयोग कब करबो, ऐसे बिल्कुल चर्चा हुआ थे। तो बोले थोड़ा थोड़ा आचरण है मैया। पत्नी जन होते, घर के गृहिणी जन होते, वो गृहिणी होते, वो घर के देवी होते। एक नारी चाहे तो घर को आबाद कर सकती है और एक नारी चाहे तो घर को बर्बाद कर सकती है। इसलिए नारियों का आचरण पवित्र होनी चाहिए। नारी का आचरण क्या होनी चाहिए? पवित्र। तो पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल प्रेम होनी चाहिए। पति अनुकूल, पति के जो इच्छा है लगभग पति के इच्छा से सहमति होना चाहिए। हाँ देखो, पति यदि अनैतिक कार्य करने को कहता है, अगर आपको लगता है कि ये पति अनैतिक कार्य करवा रही है मुझसे, तो बिल्कुल उनसे आप दूर रही है नहीं। अब पति आते आगे में कूद गई तो आगे में थोड़ी कूद देवे। एक अगर तुम्हारे से शीतला मंदिर जाए डाने से नाली नहीं चला, नानचून ड्राइंग नाली, छोटे वाले नाली, पीला नाली। अब वो घर वाला कहा थे ये पर कूद देन, वो गुड्डू मम्मी तानो पाले से भीतरी बड़े निकलबे पोंगा वाले जत ही कूद मारबे हमला कूदा के यहां। तो भैया पति के जो भाव है वो अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल जब रही, जब वो अनुकूल हो, पति अनुकूल, तो पति के अनुकूल होनी चाहिए। तो बोले पति की अनुकूलता कैसे होनी चाहिए? तो बोले पति भी तो चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल हाँ। तो पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम कथे काला मया मया लागे मोला। छत्तीसगढ़ी मया और हिंदी प्रेम है नहीं, अब अंग्रेजी बोला ही नहीं। बोल राजा रामचंद्र की। तो भैया ये जो प्रेम है, बोले पति के अनुकूल प्रेम, पति के अनुकूल प्रेम होनी चाहिए। पति के अनुकूल प्रेम होनी चाहिए। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के साथ प्रेम होना चाहिए, प्रेम अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल ओकर बाद होना का चाहिए? तो बोले हरिपद कमल विनीत। भगवान के चरण पाद कमल में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। सुबह शाम घर में दिया बाती जलना चाहिए। नारी के काम है भैया। हाँ देखो, पति बन के भी काम है। अगर नारी नहीं है तो पति यदि घर के लिए देखो तो वहां ऐसे दीदी देखो एकदम सुकुर्दुम हो जाता जनमनी कौन जाने मन वहां स्थानीय में चैनल सुपर टांग कैसे हुई दाई पानी की। एक तो इसने पानी की जरूरत नहीं से। एक बार जोरदार ताली बजाओ अध्यक्ष समिति पर हमारे भाई मंदिर। भगवान कसम हमर ढाल के काली पानी हमर ढाल नहीं गिरे ले, हमर ढाल इसे खेत दर्रा आना थे। एक कथा भगवान एक कथा काबर होते पानी गिरी के और ज्यादा पानी गिरते पानी कम करवा कर घलो होते। मतलब एक बाम 3 काम वाले भगवान के काम है। अब देख ले जे दिल कर पंडाल लगे ते दिल पानी गिरते नहीं गिरत नहीं तो तुमन काबर गिरत हो? पानी गिरत तो बिल्कुल बढ़िया भजन कीर्तन होत है। बपरा मन नान लइका मन अलवा जलवा तो हुरे मन के सहयोग से है नहीं। तो बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो पति के अनुकूल प्रेम होनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के पाद कमलों पर क्या होने चाहिए? प्रेम होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ऐसे जीवन चला थे। तो चलो अयोध्या नगरी चलो, वही नारी घर चलन काकर घर अयोध्या नगरी चलो बढ़िया मीठे मीठे ताली के संग। तो चलो कहाँ जाबो? घर कहाँ जाबो? एवो माय डियर डॉक्टर कहाँ जाबो? कहाँ जाबो? माने चिल्लाक बताओ ना, कहाँ जाबो? कन्हारपुरी जाबो? काली जाबो अमराइल? सोल बात मानो है तो खेत में जाओ। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं है? हो तो चलो कहाँ जाबो? अयोध्या। तसरी लही चढ़ा हम दे कते कते मन तो कहा था मन तो पैसा कौड़ी नहीं कैसे अयोध्या जाबो कहीं के है नहीं? सरी लही चढ़ा दे और मन ले चलो कहाँ? चलो रे मन आज अयोध्या, चलो रे मन आज अयोध्या। राजा बन कर बैठ गए हैं, राजा बन कर बैठ गए हैं अवधपति दशरथ। चलो आज अयोध्या
चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। अब अयोध्या नगरी पहुंच गए। अयोध्या नगरी पहुंच के सब इंतजार कर रहा था। अब अयोध्या में राई राजा दशरथ सब कुछ है, सब है, घर है, द्वार है, माल है, उटारी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जन नारी है। ये जन नारी है यहाँ एक जन के टिकली फुदरी मारे जी हलाकान हो जाते, फेरन ले वही मार ले तो ये तीन तीन जन कैसे चला रही राजा दशरथ से वही चला जाने है नहीं दाई। यहाँ एक ले दू जन हो झगड़ा होते नहीं हो तुमन होता नहीं हो होते नहीं, तुम्हारे पापा मन होते नहीं होते भाई। अरे नारी पुरुष दुई दुआरा पे झगड़ा हो तक नहीं पड़ती नहीं हो झगड़ा हो लगते भैया है नहीं का। और इकर का तीन जन नारी है तो इकर का प्रेम से जीवन चलता हूँ घर राम ही काबर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम में भगवान प्रकट होते मैया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विकति तहाँ विकट निधाना। जेकर घर में सुमत है तेकर घर में राम आते। काबर जिगर जिगर घर सुमत, जिगर जिगर घर राम कथा है, उगरे उगरे घर सुमत है, प्रेम है, और प्रेम है तिगरे घर में राम है। जाजा दशरथ जी घर प्रेम है दाई विश्वास नहीं एक आज हम घर नहीं। जेकर घर कचरा नहीं तो कुकरी लान, जेकर घर कचरा नहीं होते है कुकरी लान, और जेकर घर झगड़ा तो दूजन डोकरी लान। तो हम देख ले यति कथों तो कथों की कसगा, लेकिन तीन तीन जन नारी है घर में, तीन तीन जन नारी सन प्रेम बरोबर है। तो उनके घर में राम ही निका। तो राजा दशरथ वर गोस्वामी जी लिखिस का एक बार भूपति मन माही, भय करी मोर सुत नाही। गुरु गया हूँ तुरंत मैं पाला हो जी, चरण लगे कर विनय विशाला। ये रामायण हो सिया रामायणा, सिया रामा भजो मोर रामा रे मोर भाई। सिया रामा भजो मोर रामा रे मोर भाई। ये वही समय के बात है, कते समय की बात है जी। चंचल प्रसाद कुंकड़ कते समय की बात है, त्रेता नगरी की बात है। कते नगरी के ततोल माइक हूं करू दे बोला हाड़ा में काट मत। कते समय की बात है बाबा, इला हूं करू देना है बाबा तोला। कते समय का पवन कनी है बकरा देथे तोड़ा नु गायक महोदय कर पहुंच गया माइक नजी पवन। कते समय की बात है, कते समय के कते समय दादाजी अयोध्या नगरी के बात है, त्रेता युग के बात है। कते नगरी के हाँ त्रेता युग के बात है। त्रेता युग में बिल्कुल समस्या न है प्यारे। तो बोले त्रेता युग में एक बार त्रेता एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक ही बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि पैदा हुई। काबर मोर संतान नहीं है की तो संतान के दो अर्थ होते प्यारे। संतान में लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन राजा दशरथ के मन में होत का है सुत नाही। का नाही सुत नाही। सुत मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि मतलब कमी होना, ग्लानि मतलब कमी होना। देखो एक बार भूपति मन माही, मन में इच्छा हो इसकी मोर जीवन में नहीं है, संतान नहीं है। मोहन अभिमान है। मोहन का अभिमान है। मोहन क्या है अभिमान है। लेकिन मोर संतान नहीं है कोई। संतान में का सुत नहीं है। सुत मतलब बेटा और सुता मतलब बेटी। तब मोला का लागी बेटी लागी या बेटा लागी। तो बोले बेटा लागी का भर।
तो एक बार सोचो दाई, हमारे जीवन में मैया बिहार होते तो कई बार मन में यह सवाल पैदा होते कि हमारे जीवन में संतान होए कि नहीं होही कि नहीं होही। लेकिन राजा दशरथ बस एक बार लिखी, के बार एक बार का बार तो गुरु मुख से चुने, गुरु कृपा पाए मैया, गुरु कृपा का है तो बोले गुरु कृपा का है, तो बोले एक बार के बाद काकर घर तो बोले गुरु कृपा के चर्चा में। और आदमी देखो, जब जीवन में संकट आ जाए, जीवन में जब विपदा आ जाए, तो आदमी गुरु के घर में निसंकोच जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। वैसे 5 जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने जगह पर? कौन कौन से जगह गिनो मैया? कौन कौन से जगह? पहले जहाँ माता पिता रहता हो, दूसरा जहाँ गुरु रहता हो, तीसरा जहाँ मित्र रहता हो, चौथा जहाँ भाई रहता हो, और 5वां मंदिर में। इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जीवन में जघन्य से जघन्य तकलीफ हो, जघन्य से जघन्य पाप हो, अपने माता पिता के सामने कभी छुपानी नहीं चाहिए, या गुरु के सामने कभी छुपानी नहीं चाहिए। देखिए, गुरु से कपट, मंत्र से चोरी, वो हो 3 जन्म ले कोड़ी से छत्तीसगढ़ी कहावत रही से। गुरु के सामने नीचे छल बैठ जानी चाहिए। बोले कैसे? तो बोले सबका एक आधार बना होता है। जैसे आधार देखिए, जिनके साथ आपकी जीवन शैली चल रही हो, अनवरत आप चल रहे हो, अच्छा मोर बारे में तू मन ज्यादा जाना चाहिए, मन समर संगवारी मन जानी, वो मन ज्यादा जानी कि नहीं जानी, बिल्कुल। इसलिए समय के अनुसार हम सब बंधे होते हैं एक दूसरे के डोर से, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि लोग कैसे बजाएंगे, और ये लोग जानते हैं कि मैं कैसे गाऊंगा। इसलिए कई बार मैंने शुरुआत में पूछा ना कि छत्तीसगढ़ी कहाँ, हिंदी में कहाँ, का बार? क्योंकि भाव के संग देखो, एक दूसरे से परस्पर हमन का हो जा रहे थे, बंधा जा रहे थे, है नहीं? तो बोले बंधे रहते, तो जब तक के जीवन बंधे बंधे चलते तब तक के पता नहीं चले। लेकिन कमी कब चलते? जब वो बंधे जीवन में वो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही हो। कैसे नहीं हो रही हो? इच्छाएं पूर्ति नहीं। तो मैं तो कल सोच के बैठा था कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ी वाले स्टाइल में बिल्कुल नहीं गाऊंगा, और आज गाया क्यों? क्योंकि पुरानी परंपरा हमारी धरोहर है नहीं क्या? जैसे भरथरी गीत है, पंडवानी है, या देवार गीत है, देवार कर्मा है, या भजन है, इनमें बिल्कुल एक हुंकारवा की जरूरत होता है। जैसे कीर्तन है, कीर्तन में बिल्कुल एक हुंकारू देने वाले व्यक्ति होनी चाहिए। मोला का पता पवन करके माइक हट गई कि बिल्कुल वो सेटिंग के समझ हमारे कोनल कोनल बिल्कुल एला कहना है। कौन कहा भैया ऐसे जी हो जी, जैसे राम सतमनी का तंग बिल्कुल से कही दे, ऐसे हो श्याराम, जैसे हम लोग बोलते था माइक में, जैसे कैसे हो सियाराम, जय सियाराम। माइक में देख रहे पर लगवा भैया, देखे पर थोड़ी ज्यादा है तुम मतलब जय सियाराम। समय समय में कथा कार्य यदि कही दी तो बिल्कुल अगर पीछू रहन के भाखल तुम अल्लाह ये पर ये समझ जाओ बिल्कुल खाप होनी चाहिए, है नहीं? इसने एक बार भूपति मनमाई भैगलानी मोरे सुतनाई, जब तक के जीवन बने चलत रही से, जीवन में कोई कमी नहीं लगी, तब तक के तकलीफ नहीं हुई। और आदमी के जीवन में जब तकलीफ होते ना, तो आदमी के जन भाव है वो बदल जाते। राजा जनक जी जन इच्छा लेके माता जानकी वर कारकरी से स्वयंवर रखरी से, कारकरी से स्वयंवर। अब सोचो दाई, कोनो सियान अपन बेटी के का रखे, स्वयंवर रखे, धनुष आ रखे। ये धनुष ले जन जाई थे ना, मोर बेटी सन बिहाव करी, और भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 लगे उठावन टरेन तारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष ल उठाई। कैसे उठाई? एक साथ। अब राजा दशरथ के इच्छा रही सही, राजा जनक की मोर बेटी के अनुरूप पति मिले, दामाद मिले, हनी दाई। अब नहीं हो इतना तो अगर दिमाग खराब हो गया, तब वो राजगद्दी बैठे बैठे कहा कि मालूम है वीर विहीन मही में जाना, मैं जान जा रहे हो ये पृथ्वी वीरों से खाली है। कबर कहा थे, जब आदमी कोई चीज इच्छा से रख रहे थे ना बहुत शौक के साथ, और वो शौक जब पूरा नहीं हो, याद रखना इच्छा जब पूरा नहीं होती तो क्या आता है? क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। और वो क्रोध में बोल गया, तो इच्छा थी उनकी। इसी तरह राजा दशरथ जी के महाराज में एक बार भूपति मनमाही घाय ग्लानि मोरे सुनाई, उनके जीवन में फिर से वो बात मुकेर पड़ी।
गुरु जी लोगों के मुख से सुना हूं। और कैसे एक बार राजा दशरथ कहाँ गई, देवासुर संग्राम लड़े वर्गीस कहाँ, स्वर्ग लोक। तो अब तुम सोचू कि आदमी मरे के बाद जाते कैसे होते, मरे के बाद जाते ला। दशरथ के जन्म समय उला वरदान है, काहे वरदान है। कौन से वरदान है कि ये दशरथ जब से रथों रथ पर बैठेगा, दशरथ जो महाराज है वो दशरथ 10वां नंबर के रथ में बैठ के निकली इसमें आ रहे। और इसका तो बोले दशरथ जी महाराज कैसे गए हैं, तो बोले दशरथ जी महाराज को वरदान था बचपन से, जब ये दशरथ रथ में बैठे रही तो ये 10 दिशम घूम सकते, पृथ्वी 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे में। तो वो स्वर्ग लोक में लड़े वर्गीस, तो लड़े वर्गीस ना, तो एक दिन होकर पत्नी कैकेयी रहा, वो कैकेयी मैया राजा दशरथ ला कथे महू जाऊं तो साल लड़े बर ठीक है झंका बर जावे नहीं जाए वो भाई लोग के जाते हैं लड़े जावे नहीं मैं चाहूं छे। अब नारी से देवता बाल हट, प्रिया हट और राज हट, ये तीनों जो वो हट है, ये कहा रे तीनों हट बड़ा खतरा होते दाई। तो चल से जीत करता कैकेयी मैया वो समय की वीरांगना है मैया, कैकेयी मैया लड़े बर चल दिस कहा देवासुर संग्राम में वहां लड़े बर। अब लड़े बर की तो राजा दशरथ के रथ है, तुम पोटिया जानते हो, पोटिया वो पोटिया दीदी पोटिया जानते हो, जानो ऐसे करो जानते हो जानो पहिला गाड़ा देखे हो, पहिला गाड़ा के बीच में साड़ में ऐसे लोहा लग रही मुड़े वाला उलट पोटियों का थे इसने राजा दशरथ जी के महाराज के रथ में वो खिली लगे रही से का लग रही इस बीच में पोटिया की रहती। अब वो रहा थे कुछ कारणवश टूट गया तो फिर उखड़ के फेंका गए। ऐसी राजा दशरथ युद्ध करा थे, माता कैकेयी मैया देखी इसके अगर एकर बगैर तो रथ जन है वो अलग फेंका चाहिए। तो माता अपन दाया हाथ ला, कौन से हाथ ला, बाया हाथ ला, कौन से हाथ ला, बाया हाथ ला मैया कामे रखनी सुई में। हर दिन लड़ाई चलाते, अब लड़ाई चलाते, लड़ाई घमासान चलाते। जब राजा दशरथ जी महाराज है, राजा दशरथ जी महाराज लड़ते थे, फिर माँ वहाँ पां लड़ाली और युद्ध करी और अंततः राजा दशरथ के विजयी हुई। बोले राजा रामचंद्र की जय। जब विजयी हो इस मैया तो देखे माता कैकेयी के हाथ का हो गए रक्त से प्रवाहित हो गए, का हो गए रक्त निकला थे, खून निकला थे। राजा दशरथ कथे काबा तो हाथ खून को नहीं बताई ये प्रक्रिया री से महाराज खिल निकल गई से। राजा दशरथ खुश हो गए, कथे वाह पति भक्ति होना चाहिए तो इसने होना चाहिए। और खुश होके राजा दशरथ कह दी भाई जब मन वापस नहीं की सो कहाँ की स्वर्ग लोक में पारिजात वृक्ष है, पारिजात वृक्ष के नीचे में बैठे हैं और बैठे बैठे दोनों जन के कोठ चलाते। तो राजा दशरथ की थे, राजा दशरथ की थे बड़ा पति भक्ति है कई तोर पति भक्ति से खुश हो तो जल्दी से बोला वरदान मांग ले, 1-8 वरदान मांग ले। अब आदमी या तो खुशम रही तब अनायास कुछ भी बोल देते, या तो आदमी ज्यादा खुश रही तो व्यक्तियों को समझना है। देखो भाव क्या होनी चाहिए आदमी की, समय के तादाद को समझना चाहिए। राजा दशरथ वहां खुशम नहीं बोली, राजा दशरथ का में बोली खुशी में। और खुश में रहे नहीं एक खेलते हैं 2 लेक जाऊं 2 गलत 3 लेक जाऊं जब खुश रहे है नहीं। अब राजा दशरथ खुशी के मारे कहा थे, क्या कहा थे, 1 क्षण वरदान का वर मांग दे, 2 वरदान मांग ले। कैकेयी कथे अभी नहीं मांगो त कब मांगो, कब मांगे जल्दी बता। कैकेयी कहा थे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, अभी नहीं बताओ कब बताऊं, जब मौका मिली तब बताऊं।
और यही टूटन वहा दिन के वरदान है जवानी के, फिर कब मांगी? मन मन में सोचत रही तो ना राजा तोर बर टूटनवा। मन मन में सोचत रही तो ना राजा तोर बर टूटनवा। सोचे हम बताऊं तोला, सोचे हम बताऊं तोला, मिले नहीं सावरा। ज्यादा नहीं टूटन बात और कौन से बात? तो बोले वही वरदान मांगी, पहला देहु भरत कर टीका। पहला वही दिन के बात है। दूसरैया में तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये वहा दिन के बाद कब मांगी? मौका देख के चौका मारी और जान डारी कतिक बेर। देखिए ये खुशी में मुझे वरदान दिया है और ये वरदान पूरा करेगा कब? तो जब ये गुस्सा में होगा तब। खुशी में वरदान दिया और मैं मांगूंगी कब? जब मैं क्रोध में रहूंगी तब। तो बोले ए मन बढ़िया बैठे रहा है कहाँ? स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक में बैठे रहे ना, तब बैठे बैठे बढ़िया चर्चा हुई। ओकर बाद विदा मांगीस। का मांगीस? विदा मांगीस। अब विदा मांग के कहाँ पहुंच गए? एमन पृथ्वी लोक में पहुंचा थे। तब वो समय मैया पृथ्वी लोक में पहुंची कहाँ? किष्किंधा नगरी के भूया में। कौन हा? राजा दशरथ और कई मैया। तब वो समय ऐसने बंगाली मंगाली नहीं सिले त्रेता युग में। कहूँगा टेलर मेलर पावेगा ऐसे सोना चांदी के बढ़िया रहा है वस्त्र और कपड़ा बुने बट टेलर मेलर नहीं रही से। ऐसे जींस में थोड़ी सिलती। ए जन गमछा दिखा थे यही वस्त्र का है दाई। का है ये वस्त्र है? का कहेला? अंग वस्त्र। यही वस्त्र में कपड़ा ढाके हमार बहनी मन घलो बढ़िया ऐसे ढाके बढ़िया पहने कपड़ा ला। तो ये वस्त्र यदि युद्ध करत करत गिर गए नीचे में तो बोला राजा ला पराजित माने जाए। जो अपने वस्त्र का सम्मान, अपने वस्त्र को नहीं संभाल सकता वो इतने बड़े राज्य को क्या संभालेगा? अब ये राजा दशरथ रहा है तो नीचे पेड़ में ऐसे बैठे बैठे एक अपन गमछा ऐसे ऐसे बुला का गई से रोक पृथ्वी मुद्री तक कई कथे आई आपके अंग वस्त्र कहाँ है महाराज? वो तो मैं उसको वहां भुला गया हूँ। कहाँ भुला गया हूँ? स्वर्ग लोक में जहाँ बैठे रहे होते यहाँ। तो चल अनबो कथे उधर फिर काबर जाबो ऐसे कर नीचे बैठ पृथ्वी में और मैं जात आकाश जहान चल दिस गा और आकाश मंडल में गीत ना तुम गंधर्व मन हो जगल गंगा जल में से लगा के धोवत रहा। कते जगह ला जेकर राजा दशरथ और कई बैठ रहा है ते नहीं करला। कते करला? वही कर रहा खोजत रहा लग रहा है धो के। राजा दशरथ जी महाराज कथे एक खबर धोवत होई। तब वो पूछी गंधर्व मल्ला कस जी तुम ये जगल काबर धोवा थो? तब ओ मन का जाने यही दशरथ कही के ये मन सोच से यहाँ मरते थे मनाते जिंदा मन के कैसे पहुंची? वो बताते का बता महाराज पृथ्वी लोक के अयोध्या नगरी के राजा उरानी हरी से कई दशरथ जिकर मन के को जन संतान नहीं है, इकर को जन लोग लइका नहीं है और जिकर लोग लइका नहीं रहते मन बैठे तो ओकर छुआ पर जथे ओकर से ओकर लगा के धोआ था। राजा दशरथ के हृदय कचोड़ के थे वाह भगवान धन दे दौलत दे घर दे दुआरी दे लेकिन मोर जिंदगी में को जन संतान पुत्र नहीं दे। आज पुत्र नहीं है कर सती मोराज थुआ हुआ थे अपन गमछल धरी सब वापस आगे मैया। लेकिन याद रखना ऐसे कोनो बात नहीं है वो मन के परिकल्पना उदाहरण दे दो। अभी रक्षाबंधन कैसे होई 30 और 31 के होते नहीं होई तू मन के तारीख के बांधे 30 के 31 दोनों दिन का कबर महाराज मन कहा थे अभी भद्रकाल लगे है तभी राखी माखी जब ले मोबाइल है नहीं तब ले नाना प्रकार के 10 ठन बात है नहीं। पहली कहाँ ऐसा होत रही है नहीं जे दिन तिहाड़ से दिन बने मनान। अब तो गुलाल ला ये 1:30 बज के से लेकर के 2:30 बजे तक लगाना है ओकर बाद मुहूर्त नहीं है। ओकर बात कैसे करिए आदमी? मतलब पूरा तिहाड़ बार ला खादी से मना ना। गुलाल ला पहली देखिए हाँ गुलाल लगाने की प्रक्रिया भी है। अपने से बड़ों के गालों पर गुलाल नहीं लगाया जाता
यदि वो मित्र है तो लगा दो, भाभी है तो उसके चरणों पर लगाओ, माता पिता है उनके चरणों पर गुलाल लगाइए। गाल पर गुलाल क्या तो हमारा हमजोली होगा, हमारे समपक्षी होगा, तब हम उनके गुलाल उनके गालों पर लगाएंगे, या पति अपने पत्नी पर लगाएगी। लेकिन भाई बहन जो है, यदि बड़ा भैया है तो बहन उनकी पत्नी उनकी पैर पर गुलाल लगाएगा। देवर अपनी भाभी के गालों पर नहीं, पैरों पर। इसलिए हमारे देवी देवताओं के मस्तक पर एक ही बार टीका लगानी चाहिए मंत्र उच्चारण के साथ। बाकी समय आपको गुलाल लगाना है तो आप उनके चरणों पर गुलाल चढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि पूजा चरणों की जाती है। तो ऐसे कई नियम है भैया। राखिल तुमन कभी इसने मौका था, राखिल भगवान सबो राखिल भगवान में चढ़ा दे, और भगवान में चढ़ाएगा फिर वापस ले जाओ भाई मरकत को देर मान जे दिन के नाचा ते दिन के बिल्कुल वो दिन तिहार का मना ले। क्यों बनते हैं हम? इन्हीं कारण हमारे हिंदू त्योहार, हमारे सनातनी त्योहारों का अस्तित्व कम होते जा रहा है। इतने समय में गुलाल लगाओगे, इतने समय में फटाखा फोड़ोगे, ले इतने समय में राखी बांधोगे, इतने समय में हरेली में पूजा करोगे, तो फिर मरने के आदमी है ना। चाहे जैसा भी हो, याद रखिए कभी कभी होता क्या है, लोग ये कहते हैं जैसे गणेश मढ़ाना है, क्या मढ़ाना है तक गणेश मढ़ाए दिन कोनो आदमी मर गए गांव में, तमन का कथा राहुल पहली माटी देन दे, तेकर बाद गणेश ला मढ़ाबो, ऐसे नहीं कथन होना, कथन नहीं कहा। अरे भैया वो गणेश चतुर्थी दिन है, वो पवित्र काल है, वो पवित्र दिन है, पवित्र समय है, उसमें कोई मरे चाहे बाँचे, वो समय क्या है, पवित्र है भैया। दिन का महत्व एक नहीं है जी, सही बात नहीं भैया। अब ते आदमी ला भगवान से जोड़वे बनेगा। अच्छा कई जन आदमी मना मूर्खों ना मुख देसा, एको जन मूर्खों ना मुख देसा, एको जन में रोज अगरबत्ती जलाई, ऐसे बड़े जन चंदा लगी मोरे बरोबर बीने बीने राम राम सांझ हुई 250 ग्राम है नी, रोज पूजा करही, रोज अगरबत्ती जलाते और भरे जवानी मर गए तब काला दोष थे, जानता भगवान ला दोष थे। रोज अगरबत्ती जलाए तिहल भगवान कर रक्षा कर, थोथना रक्षा करी, अगरबत्ती भला जलात हस, पाँव भला परत हस, और रोज मत सांझ हुई ताने। सही बात है कि नहीं दाई? या तो कर्म जैसा कर्म करोगे वैसी फल को पाओगे। कई बार लोग अपने सुख के लिए दूसरे जीव को बलि दे देता है। क्या दे देता है? हमर डान अंगार मोती मैया है, का है नाम सुने हो, उसने नहीं सुने हो? अंगार मोती मुर्दाई हो तो रंगनम भरे ज्योति की के सुने हो नहीं गाना ला है नहीं? बिल्कुल अंगार मोती में आदमी मन बदना बद थे, ठीक है, मैं नाम ला नहीं लेता हूँ, तुम समझ गए हो काक तेला ऐसे कटे वाला तब वो फोन लगाई दमान हमन मंगलवार के दिन लेगबो तोर संगवारी मला घर के आवे तो अंगार मोती बोलेगा तो तोर दमान के संगवारी मन बोलेगा हमार घर पहुंचानी हैगा काटबो सगा मन आहू तते तोर देवता बर काटा था सगा मन बर काटा था। अपन खाए बर आदमी ना दूसरा मला दोस्त लगाते। मैं ये कह दूं, मैं कहने का बार ये है कि हमारे लोगों का मानना क्या था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। इसमें कहा बरहन कोनो ऐसे आरती घुमाई नहीं, आरती बात और कोनो ऐसे निकालत 10 रुपया का सिक्का निकल गया, उलंदर कौन थी 1 रुपया का खोजिए से दहला सौआ हमर प्रभु जी एक का तोर देवा स्वामी जय जगदीश। तेरा तुझको अर्पण तो कहा था, का 1 रुपया चढ़ाए के है कि नहीं? तो पहली हमार भाव री दाई अभी भी मोर मानना है, मोर घर में हमारे घर में दीदी मन जिगर घर देवी देवता या पूजा करत या लड्डू गोपाल रखे हो घर में जे मन बिना लहसुन प्याज के या बिना नमक के भोजन बनात हुई ना, वो मन चैन ला खाते थे भगवान ला चढ़ा नहीं चढ़ा तो नहीं दाई। तो पहली ओतका धान नीरी से ओतका सब्जी नहीं उपजे, कैसे का पहली का हलवा जलवा धान है, कोदो कुदरी खाए नहीं गा, कोढ़ा रोटी खाओ नहीं खाओ, हम खाएं भाई। हम जब आना छोटे रहन तक कोढ़ा के रोटी बनाए महुआ डाल सही था ना। पुराना जमाना में उसका खाई खजाना नहीं रहा है, वो दे रंग बिरंगे दिखत टकाटक मकाटक ऐसे डोकरी दाई मन ऐसे बोल रहे बिने गर्मी भर और सुखोक रख दे, वही बोल ऐसे कर दे, वैसे पीस के नमक सन डाल के दे देना
नीत बोir लइसे गुड़ पानी सब नमक में से बुलो दे रसगुल्ला सन पूरे तिहिल बने खान कहाँ थी पैसा मैसा खर्चरी से जदिक आवक तदिक जावक। अभी मैं भगवान का सब हाथ में जीकर घर 5 जन में इनके नहीं देकर घर एक जन के 10-10 हजार के मोबाइल हुई 50,000 ऐसे धर के घुमा तो मन सही बात है फोकटे खर्चे में का है और हर हफ्ता हर महीना 300-250 रुपए का रिचार्ज करवा सकते कोई तो नहीं भाई अब हमारे पैसा नहीं बचा पथरल पैसा बची है ता अतकी अकन थेल में पहली दाई मन डबका रांध के बपोरी में साग निपटा दे डबका में अब वहाँ भिंडी रांध दे कहीं नहीं तो खलखल ले 1 किलो तेल डाल दी और इसे झारम निकाल के बगल में रखी बाद में तेल उठा लेते इसे तो तेल नहीं रखी तेल लेकर स्वाद बढ़ डाले के और उकर बाद देखो आदमी अस्पताल जाते नहीं ध्यान से सुनना आदमी अस्पताल जाते देखे पर ना तब मरीज पर केला ईसन संतरा सेव लेते का लेते सेव काबर तो तबियत खराब है की ठीक है और अस्पताल आदमी निकल के अपन होटल में नाश्ता करते और वो कम कहा गई ए ज्यादा तेल पूरा मत खाए कर तो तबियत खराब हो गई सेव खावे में तोर पर सेव लाने को ना वो देखैया और होटल ले निकल के अपने समोसा धंधोरा थे ले कहात भरहन करत नहीं है नहीं तो मैया कहने का तात्पर्य यही है हमारे जीवन का ठीक है पहले जैसे आदमी खाए तैसे चढ़ा दे पहली आदमी का उसका जन दौलत नहीं से आदमी मांस रखा दी मांस चढ़ा दे भगवान में ले भगवान झील खातन तीर तोड़ बचाते है नहीं है सही बात नहीं अब ले तो अपन देवी देवता हम कौन ऐसे गुल्लू बन चढ़ाते ले तो हमन हमारे घर 3 ठन मोटरसाइकिल ले भगवान तोर पर एक ठन हीरो होंडा लेके भीतरी में रख देते तोर पर कहूं नीचे रही पूजा करबो की तो भैया मैं तो ये कहता हूं जिस जीव को तुम देते हो अरे कतिक बलि देवैया कतिक खून चाहिए तोरे सिनी अंगरी काट के चढ़ा दे ले भगवान ये काट के चढ़ा तुम बड़े खुश अब आज के बाद काफरों के बलि वाली मत मांग दे भैया निवृत्ति के लिए कहा गया है लोग कहते हैं शास्त्रों पर बलि प्रथा लिखा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है राजा बैन हुआ वो सब पूजा पाठ पर बैन लगा दिए थे और बलि प्रथा चालू किया और उस बलि प्रथा को रोक लगाने के लिए नारद जी गए देवेंद्र गए तो वहां पे गया तो वह बिना बलि प्रथा के बिना गाय काटे या बिना बकरा काटे उनकी पूजा नहीं होती थी और आज ए भैया खास तौर में भैया मला कहा था हम सुनथन का नो समझथन ज्यादा कैसे उदाहरण देखो उस समय नियुक्ति के लिए कहा गया कि ते रोज अति कन एक साथ 12 टन 13 टन गाय काटता बकरा काटता निकल ले एक ठन काट दे और धीरे धीरे बंद कर दे ऐसे कहे तो शास्त्रों पर लिखा है गाय काटना बैल काटना ऐसे कहते ऐसा कुछ नहीं है उदाहरण दे तो सुनो एक जन गुरु जी रहा है कर रहा है गुरु जी रहा एक जन अब एक बड़ा कन स्टूडेंट का लड़का का विद्यार्थी ते में एक जन नहीं 8वीं क्लास के लड़का बड़ बीड़ी पिए का पिए बीड़ी पिए गुरु जी शिकायत चली पता चली शिकायत था कि लड़का बड़ बीड़ी पीतेगा कहीं के तब गुरु जी वो लड़का बोले दिया बेटा कमॉन आइए जी सर कैसे बेटा तो बीड़ी पीता कुछ नहीं कहा बेटा बता रहे जी सर दिन भर में कितना पीते हो बेटा वैसे दिन भर में 20-25 टन पी रहा था गुरुजी की तो एक गंदा चीज है बेटा छोड़ देते रहे अब बड़ कोशिश करें गुरुजी छूटबे नहीं करे ऐसे कर धीरे धीरे छोड़बे ठीक है गुरुजी तो ऐसे करेगा ना बेटा तो दिन भर में 1 टन पिए कर 20 टन पीता निकाल ले 1 टन पिए कर और बाद में चल तो आधा था धीरे धीरे सुधर ही ना 1 टन करो छोड़ दे पूरा बीड़ी पीना बंद कर देवे कौन कहा थे गुरुजी है अब गुरुजी क्लास में निकली लड़का का कहा जानता सुनो गुरुजी ने कहा है रोज 1 बीड़ी पिया करो कहा थे गुरुजी कहा गए तो 20 ठल्ला छोड़ दे 1 ठल्ला पी और धीरे से छोड़ दे काबर की आदत ला सुधारे इसने आज कई लोग जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग तरह तरह की बात करते हैं लहसुन प्याज को नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज औषधि है तो भैया लहसुन प्याज जो है वो तामसिक भोजन है क्या भोजन है तामसिक भोजन है शरीर में गर्मी पैदा करता है हीट पैदा करता है तो कथा सुनते समय सुनने के लिए आदमी को लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए ठीक है लहसुन प्याज साधक लोगों को नहीं खानी चाहिए मन में तामसिक गुण आता है क्रोध आता है मन में काम इच्छा जागृत होती है ठीक है तो इनको नहीं खाना चाहिए ठीक तक कोई मन कही देते
ये ऐसे पैदा हुआ है, ये हड्डी से पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुए तो छोड़, ओकर गुण और दोषला देख। उनका दोष ये है कि शरीर में गर्मी पैदा करता है, और उनका और गुण क्या है, यदि किसी के शरीर में नसों में कमजोरी है तो उनको क्या खिला दिया जाता है, लहसुन खिला दिया जाता है कि शरीर में गर्मी पैदा हो जाए। तो भैया समय समय की बात है कि नहीं है, साधकों को लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। तो क्यों खानी नहीं चाहिए मत सोचो, वो खाना खा नहीं रहे हैं, इनसे क्या इफेक्ट है और क्या फायदा, इनको हमें जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, कहने वाले लोग उदाहरण दे देख समझाते हैं, जैसे देश का जैसे जैसे समझने वाला इसने समझाते आदमी, जैसे आगू उदाहरण में कही दो मोर मैया, पहली सियान मन्नी का है वो, अरे वो तरियर हर मत जाबे काबा ओडा तरियर हर मसान निकलते सरी मन जानिया लइका मन लोग आग लेके जते कथे ले नी तरियम पथरा रहते और पथरा मरबे तन तरियम खींचत लेके जते कथे नहीं का, बल्कि ये पूरा बात का है झूठ है, लेकिन लइका सुधारे बर ऐसने कई सारी बातें जो है वो ऐसी बना दी जाती है हमें सुधरने के लिए। तो भैया हमें समझना है, बोले राजा रामचंद्र की जय। ऐसने राजा दशरथ के मन में लाई ग्लानि हो इसकी कथे कि संतान नहीं है और संतान सुख नहीं है, तो वो ग्लानि ले बात अपन मन में आगे मन में बड़े बड़े बात लेकर के, तो वही दिनों कर मन में बात होई का होई, मन में बात होई। कौन से बात कि मोर जीवन में को जन संतान दे देते महाराज, ये बात ना वो कोनो नहीं बताई। और इसने सोचा सोचत पहुंची कहाँ, पृथ्वी में, जिया किष्किंधा नगरी है, किष्किंधा नगरी में पहुंची मैया। तो देखते का बाली है वहाँ, और बाली कौन है, तो बोले अहंकार का प्रतीक है बाली, अहंकारी है बाली। बाली क्या है, अहंकारी है। वो समय सबसे ज्यादा सुंदरी से कौन है, कैकेयी है। कैकेयी का ओरिजिनल नाम कैकेयी नो है, तो ओरिजिनल नाम का है प्रियंवदा, रूपमालती या रूपमलिका, सबले सुंदर। तो बाली जब देखी ना कैकेयी ला, तो कहे ऐ कैकेयी तो मेरी पटरानी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ। कैकेयी कहते रहा ले ले बाली, मोर पति लान ले, कद का पत्नी बनहूं कथस्का, फिर मोर पति यही तब देखबे। तो जब इसने पति आ गए कौन है, दशरथ जी महाराज है। दशरथ जी कहते दशरथ तुम तुम्हारे पत्नी को मेरे पास छोड़ दो, या तो मेरे से युद्ध करो, और युद्ध नहीं करोगे तो मेरे साथ मेरे चरणों पे अपने सर के मुकुट को निकाल करके रख दो। क्या कर दो? अब राजा दशरथ का तीन ऑप्शन दे, क्या ऑप्शन, या तो तुम्हारे पत्नी छोड़ो, या फिर युद्ध करो, या तो फिर सर के मुकुट को निकाल करके। तो राजा दशरथ ने कहा भले मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे पत्नी को तुम्हारे हाथों पर नहीं सौंपूंगा। ऐसा पति रही तो अगर पत्नी कैसे पर पवित्र आचरण नहीं करी। और आजकल के हमारे भैया मना बिचारी बिचारा मन अपन 20 साल के 22 साल के बेटी ला भावराग दे रहे थे, मोर बेटी के सम्मान करी के, और धोखा कतर के मन ऊंचे जाई काकर दुकान में, सरकारी दुकान में, वो जान डरे हो कदे दुकान सरकारी दुकान में, और बिचारी जवान पत्नी 18 साल 20-22 साल के नान चुन लइका धरे तेल भरे गाली पानी घाम बरसात में सड़क में छोड़ देते, और मूर्ख मन अपन मन भट्टी जा रहे ले कफाते इसने दाई का एकरे पर बिहाव कर रहे थे। 7 जन्मों के 7 वचन, पत्नी को कैसे जगह पर छोड़े इसको तो देख लो तुम। मोर गांव के सामने में दाई में गांव जब हम कबू कबू देखो दुख होते, कई जन बिचारी मन नान चुन लइका धरे रहते, और ओकर पति कहाँ जा रहे थे अपन सुबह। अच्छा बात है दाई, तो ऐसे ऐसे पतियों का सम्मान क्यों करेगी उनकी पत्नी। दशरथ कहता है भले मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पत्नी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, तो फिर मेरे से युद्ध करो। वो कि इसमें युद्ध भी नहीं करूंगा, काबर नहीं करो, मैं जाना तो बाली तोड़ कर मैग्नेटिक पावर है, जे तोड़ कर आगूम लड़े बरही काही लड़े बरही ओकर आधा ताकत था का हो जाही, का हो जाही तोर में चल दी तब तो जीत घलो नहीं सको, त कैसे करो, अपन सर के मुकुट ल भले में बज्जती ले बज्जती हो जाऊं, अपन सर के मुकुट तोर चरण में रख दो।
ऐसे कई के चरण में रख दी। उही दिन माता कई प्रण ली, भले मोर पति सिर्फ एक राज्य के राजा है, भले मोला विधवा क्यों ना होना पड़े, कोई भी परीक्षा देना क्यों ना पड़े, मोर बेटा जन हो तेरे पूरे विश्व के राजा बना हूं। ऐसे कई सोचा चल दी साई। और जब राजा राम के राज तिलक होए पारियस ना, तो कई मैया राम लगते बेटा राम, एक ऐसे घटना रही सभी दिन में कसम खाए हो, वो मकुट ले, यही मकुट ले कसम खाई, मैं अगर इस मकुट से अपने बेटे का राज्य का नींव नहीं रखूंगी तो मैं असल बाप की बेटी नहीं। राम ला बताई और राम लगते जा बेटा ते बनवास जा, तब हमार बानों की बनी। और एक उदाहरण देता हूँ, एक कथा हालांकि करके नहीं, लेकिन बात ला बता देता हूँ, यहाँ बादल का पर्वत मैं नहीं पूरा बता देता हूँ। तो बोले बता देता हूँ भैया यही और कथे ये जन बात है तेरा तोड़ कर रखा था। और जब भगवान राम बाली बाण मारिस ना, तो बाली बाण मारिस तो बाली कथे मैं मरना चाहता हूँ, राम कथे मर मर बने सुरता कर याद कर वो दिन। मैं तिरंगा पिक्चर के डायलॉग में नहीं बोला, वर्दी पहले से पहले कसम खाई थी गई। याद कर वो दिन जब मेरे माता और पिता यहाँ आए थे, तुमने छल के साथ उनकी मुकुट रखा था, वो मुकुट कहाँ है? तो बाली कथे जैसे ते तोर पिता आज्ञा माने बराज ना राम, ऐसने मोरो बेटा या अंगा दे इनमें तोर हाथ में हाथ देत हो, वो मुकुट तो रावण कर है, मोर बेटा एक दिन वो मुकुट लान के तोला दी। तेकर सती प्यारे जब लंका में शांति दूत बनाए कोई ना, तो कोई डोकरन नहीं बनी बल्कि छोकरल भेजी। और अंगद जब की तो अंगद जब वो प्रस्ताव रखी, जो मवसरन सकै सष्टारी फिर ही राम सीता मैं हारी। और जब वो चरण रखी तो भूमि ने छाड़ा कपि चरम देख रिपु मद भाग, जब चरण कोई नहीं उठा सकी तो रावण उठा बरगी, रावण लगी अरे मूर्ख रावण तो न चरण पकड़े मोर न छोड़, और भगवान राम के धार धक्का मार दी। और जब धक्का मारी ना तो रावण के 6 ठन मकुट भगवान राम कर जात गिरी, 6 ठन ओकर मुड़ी में, और वही मकुट धरी भगवान राम और विभीषण के मुड़ी में छाप दी। तब वही दिन के बाद सुनता करे कौन हा? दशरथ जी महाराज। जब माता शांता के विवाह के पारी तो कर मन में ग्लानि पैदा हुई, इसके मोरे को जन संतान नहीं है, तो कहाँ जाया जाए? तो गुरु कर जाया जाए। तो गुरु कर की सौ गुरु गृह गया हूँ तुरंत वही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु जी के चरण में गिर गए और विशाल विनय कराते। और याद रखना प्यारे, जीवन में ते जब का जगन्य पाप कर, कोई भी पाप कर मैया ओ भैया अपने माँ बाप को बताओ, तुम्हारे माँ बाप उस संकट से उबारेंगे और तुम किसी दूसरे को बताओगे तो मुझे फिर वापस संकट में डुबो देंगे। मजाक कर ही तो खिल्ली उड़ाई। इसलिए अपने जीवन में माता पिता से, गुरु से किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। तब निज दुख सब गुरु सुनाओ, कहाँ वशिष्ठ बहुविधि समझाए। धरहु दिल होहि सुत चारी, त्रिभुवन भगत भयारी। सुनु गुरु मोरे मोरे कहना लगा, मोरे मानी लेते मोरे कहना लगा, मोरे सुनी तो मोरे कहना ऐसे गुरु जी के कर्म में अपन चरण अपन मुड़ी ला रख के निवामा थे। कौन कहा थे भैया? कौन कहा थे? कौन कहा दादा? दशरथ कहा थे। कौन कहा थे? दशरथ जी महाराज कहा थे। है नहीं प्यारे? तो ये सब बात दशरथ जी महाराज कहा थे, निज दुख सुख सब गुरु सुनाई, कहा वशिष्ठ बहुविधि समझाई। निज दुख मोर निज दुख का है तो बोले स्वर्ग लोक के बात ना। बोले राजा रामचंद्र की जय। कौन लगे? दशरथ जी महाराज की इसकी निज दुख सुख सब गुरु सुनाई। तब गुरु जी की इसका धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा त्रिभुवन विदित भगति भयहारी।
दशरथ चिंता ते मत कर, तोर एक नहीं बल्कि ते एक संतान के, तो एक नहीं दो नहीं तोर 4 जन बेटा ही। तो वो बेटा ही कैसे महाराज में 60 कट में बता दो ना, राम जन्म कराना भी है कैसे ही महाराज। तो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सिंगी ऋषि बुलाओ। तो सिंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भैया? सिहावा डोंगरी के पहाड़ में। महानदी कहाँ से निकली है? हाँ वहीं जस्ट सिंह ऋषि की आश्रम छत्तीसगढ़ से बुलाएगी इसको ला सिंह ऋषि जी महाराज ला। फिर सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया होती दिने, प्रगट अग्नि चरु करने, चरु कर लेने। फिर अग्नि भक्ति सहित मुनिया होती थी सब जन। फिर का जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। अग्नि देवता झूठ नहीं बोले प्यारे, अग्नि देवता क्या कही? जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा। देखिए गुरु और शिष्य की परंपरा, शिष्य ने अपने इच्छा को किसके पास रखा? गुरु के पास। और गुरु का इच्छा हुआ इसे एक नहीं बल्कि 4 संतान दे दिया जाए। कितनी संतान दे दिया जाए? 4 संतान दे दिया जाए। तो यहाँ का बात है, काम है तोरे दशरथ और इच्छा काकर पूरा होई? विचार है तो बोले वशिष्ठ के होई। काबर यज्ञ ते करवा था, तोला बेटा चाहिए लेकिन तोल बेटा मिली ही 4। तो बोले कैसे? जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, हृदय में जन विचार रखे वशिष्ठ जी महाराज वो हुई। तो बोले काय? हृदय विचार और सकल काजुहा सिद्ध तुम्हारा। विचार हा वशिष्ठ के लेकिन काम हा तोरे, सकल का जत का तोर काम है तो सबो पूरा होई। अब किस यह विवाटी द्रेहुणी प्रसाई, शथा जोग तहाँ भाग बनाए। हबी मतलब भैया, हबी मतलब, हबी मतलब, हबी का लागत है? हबी मतलब खीर। हबी मतलब यह विवाटी द्रेहुणी प्रसाई, जथा योग तहाँ भाग बनाई। जथा योग्य तोर हिसाब से भाग बना ले। और राजा दशरथ के हाथ में खीर ला धरा दीस, काला धरा दीस, खीर ला तोर हिसाब से बांट दे की दीस। बल्कि अब्बड़ कन कथा है में, बल्कि का सोचा नहीं रिस वही कि राजा दशरथ पानी ग्रहण के समय ते कसम खाया है कि कैकेयी के प्रिय बेटा राजा बनी। चाहते सब पहली भाग ला कैकेयी देवे तो बड़े बेटा यही राजा बनी। नहीं सकत रिश्ते किन्नी की काबर किस किया बांटी द्रेहुणी फसाई, यथा जोग तहाँ भाग बनाई। तोर हिसाब से भाग्य बना ले। अब किस तब अदृश्य भय पावक सकल सबही समझान, परमानंद मगन रिप हर्ष न हृदय समाय। सोचो दाई जेकर जीवन में लइका के कमी है और वो कही दे ये ले धर खीर ला और तो रानी मला मार दे तो लइका ना निश्चित तो खुश होई कि नहीं वही ना। राजा दशरथ खुश हो गए। फिर सबो रानी बोलाई तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दिनारी तहाई। अब चलिए राम का 4 जन्म क्यों और 4 भाग में ही क्यों? ज्ञान जिसके भाग में पड़ा उनको ज्ञानी मिला। क्या मिला? ज्ञानी पुत्र मिला। चलिए कैसे? अर्ध भाग कौशल्या दिन है। चले अब ध्यान सुनिए, राम जन्म का 4 काबर ते में चर्चा करबो प्यारे। अर्ध भाग कौशल्या दिन, एक घन खीर एक कटोरी खीर लगे भाग कर दीस। 2 भाग आधा करके कौन ला दे दीस? कौशल्या मैया ला अर्ध भाग कौशल्या दीना। कौन ला दीस? कौशल्या ला। खीर के भाग हो गए? के भाग होई? एकदम सुकुर्दू मुझे थे मन तो का के भाग होई मैया? 2 भाग। अब
उभय भाग आधा कर लीना। आपके भाग वही है चार बताओ ना मन को जन्म के भाग तीन भाग देखा था। एक भाग लगा कौशल्या दी, अब दशरथ दरबार के एक भाग फिर आधा, अब फिर उभय भाग आधा कर लेना के भाग हो गए तीन भाग। फिर यही विधि फिर कई कहानी पुसोदय हो। फिर एक भाग ला फिर कौशल्या दे दी सब एक भाग ला फिर कई ला तैकर मन करके के भाग हो गए के भाग एक भाग फिर पहली देरी से मल्ला एक भाग कई एक भाग कौशल्या ला फिर मल एक भाग दे दी सबके भाग हो गए। तब दोनों जन के भाग है दो भाग दो भाग है। अब दो भाग है मैया सबला दो भाग मिले हुए। अब देखो कौशल्या कई हाथ धरी दीन सुमिंद्र प्रसन्न करी। सुमिंद्रा उपासना काबर सुमिंद्रा उपासना काबर मैं शुरुआत में बैठे हो बोले हो ना ज्ञान शक्ति च कौशल्या क्रिया शक्ति च कई सुमित्रा उपासनात्मिता दशरथ साक्षात वेदोन्निमा। तो सुमिंद्रा उपासना काबर कथे मैया तेला ध्यान दो। उपासना मतलब त्यागना, उपासना मतलब त्यागना, त्यागना मतलब समर्पण करना। अब देखो मैया ये रानी दोनों जन फिर का है कौशल्या कई हाथ धरे कई मैया बदली चलो राम के ले तुझी मन को छाओ केच कन बीच अब पोंडा पड़ी ऐसे ऐसे ए तो लुगड़ा बने लुदलुदे दिखते बहिनी ए तीजा यार ए तो नवा दिखते का नहीं वा डामर गोली भर के रखे रहे पेटी में करोड़ानी को जी जान सब बांट डारू क्या गोछाज को छे कई एक जन औका कौशल्या के एक जन सुमिंद्रा के दू जन का बरतेला से कौशल्या कई हाथ धरी दिन सुमिंद्र प्रसन्न करी। मतलब कौशल्या और कई मैया ला कई और कौशल्या मैया अपन बाटा खीर ला दे दी ये भाग मिल गेला। सुमित्रा मैया के भाग मिली एक भाई खैस लेकर सती माता कौशल्या मैया राम ला जन्मदेश एक भाग खैस तो भरत ला जन्मदेश कई मैया लेकिन माता सुमित्रा मैया दो भाग खीर खैस लेकर सती। देखो दाई उपासना काबर का थे नाम ला सिद्ध करूं तब पता चली नहीं नाम को सिद्ध कर दो कथा तो चलते रहेगा है नहीं भैया। नाम ला सिद्ध कर रहे हैं ज्ञान क्या है तो बोले ज्ञान की प्रकाष्ठा है वो जानता है क्या सही है और क्या गलत है। माता कौशल्या राम जब जन्म हुआ तो कहा और वरदान में मांगे से 7 वरदान कि जब ते जन्म धरबे ना भगवान तो मोर सुरता रहा है कहा थे भगवान असो में तो भक्त हूं। तो ज्ञान रहना चाहिए ज्ञान की प्रतिमूर्ति कई क्या है क्रिया शक्ति है कर्म की प्रकाष्ठा है तब तो कर्म हुआ। और दशरथ जी महाराज के द्वारा भरत का राम और लक्ष्मण का वनगमन हुआ। क्या हुआ भगवान राम का वनगमन हुआ। अब कई मैया को देख अब सुमित्रा को देखिए सुमित्रा का अभी राम जन्म नहीं हुआ फिर भी मैं पहले बता था ना सुमित्रा मैया गर्भवती रहा दाई अब वो कहा है पेट में धरे हो तुमन पेट में बने खिला तोर बेटा हो तुमन मोर न हो तुम तो दीदी मन के रे। अब लइका मन जन्म ले डरी दाई त जन्म लीस हम नाम का ये बेटा लक्ष्मण ये बेटा शत्रुघ्न तुमन मोर बेटा न हो रे तुमन तो कर मन के बेटा हो। लक्ष्मण कथे थे कैसे करहा गोठिया था दाई हमन तोर कोखले जन्म धरे तोर बेटा न नहीं बेटा तुमन मोर बाटा में नहीं परे रहे हो तुमन तो दीदी मन के बाटा में परे रहे हो। देख तोर दादा एक जन है और तोर दाई मन हमन 3 जन है। अब वो मैया हो तुमन हवन में बैठो नहीं बैठो हवन में वो तू ही मन बैठा तो हमन तो बगल में बैठन हमन बंगले आगे नहीं लग जाए इससे
एवो दीदी तुमन पूजा में बैठो जैसे हमारे दे पटेल मन बैठे दोनों जना है नहीं का है नहीं दीदी है नहीं तो जब भी प्रसाद याद रखो जब भी तुम ऐसे कांड जोड़ के बैठो नहीं यति देखो ना इसने मोर गुस्सा लागते पूरा श्राप दे दूं मैं ऐसे 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 गाड़ जोड़ते नहीं ऐसे जोड़ते नहीं जोड़ ऐसे अगर बदमाश ऐसे खान में डाल के बैठे नहीं बैठे ओकर बाद महाराज आखिरी में दोनों जल प्रसाद देते नहीं दे सब ले पहली पति देते ठीक है दान पत्नी ला तो हमारा पति का कर्म क्या होना चाहिए पति को दिया गए प्रसाद को पति पहले एक बार इसे खा लेना चाहिए देकर बाद वही में प्रसाद निकाल के पत्नी ला दे देना चाहिए ठीक है जेकर एक जन पत्नी ते एक जन दी और जेकर दू जने ते मन है प्रसाद ते प्रसाद हवा में बैठन नहीं धर जौन ओकरे सम बैठे है ये मोर मन के नोहे ओकर मन के आए है तो बोले जा ऐसे की केगा तो बोले मैया अच्छा ये बताओ काका मला कहा तुम मला तुम मला मान लो एक पत्नी तेल एक जल प्रसाद देबे ठीक है और दूसरे तो दो जल प्रसाद देबे नहीं देबो नहीं देबो दीद नहीं दीदाई और तीन जन ही तेला तीनों जन देना चाहिए तब दसरा तक दुबे जन लदीस कई आऊ कौशल्या मैया लेकिन सुमित्रा मैया ला तब वो की देख बेटा मोरो भाग्य बनत रही से पति के भाग्य पति के प्रसादे महू एक ठो प्रसाद ला खा ले रहते वे कन खीर ला लेकिन तोर पिता मोला नहीं दे है मोला मोर दीदी मन दे है तेकर से तुमन उगर बांटा के और मोर बांटा के मैं से तुमर गर्भ हम रखे हो तेकर से दिए लक्ष्मण ते राम के सेवक रबे बेटा अवे शत्रुघ्न ते कई बेटा भरत के ते सही बात नहीं दाई तेकर से लक्ष्मण जी महाराज राम के सेवक बन गए और शत्रुघ्न जी महाराज भरत के उपासना इसे कहा जाता है ऊपर जिस कंद नहीं उसे आसमा कहते हैं ऊपर जिस कंद नहीं उसे आसमा कहते हैं और नीचे जिस कंद नहीं उसे मां कहते हैं प्यारे दुनिया में हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देना चाहता है दुनिया में हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देना चाहता है लेकिन दुनिया में माँ जैसा कोई कलाकार नहीं जो खुद तो बच्चा को पैदा करता है और नाम पिता का दे जाता है नाम पिता का दे जाता है नहीं सोचो मोर बहनी लड़का स्कूल में पढ़े रही ता लड़का कुछ तुहर मन के नाम लिखा थे दादा मन के नाम लिखा थे 9 महीना पेट में रखी कौन प्रसव पीड़ा सही कौन अबक तबक मरे तगार में ठीक है उस बच्चे को उत्पत्ति करने के सबसे ज्यादा संकट कौन सहती है तो माँ का पहला हक होना चाहिए कि पिता का तो माँ पहली नाम लिखाना चाहिए कि पिता के लेकिन माँ देखो मुस्कुराते पिता का नाम लिखा है तब कुछ नहीं बोले अगर पिता मर गए तो फलाना राम बोल स्वर्गीय फलाना राम ऐसे माँ जैसा कोई दानी नहीं है इसलिए माता सुमित्रा को जो बेटों को दान कर दे कोई माँ चाहिए अपन बेटा अपन सऊत मला दी यहाँ तो सऊत कोनो नान चुन अपन माँ सन को चाह दे अबर को चाहता ऊपर सुनते हैं कैसा नहीं सके ताकि तुमन मोर बेटा न हो बेटा तुमन ओकर बेटा हो कि एकर से तेरे उपासना के हिस में जा चलिए एक साथ चलिए बोले राजा रामचंद्र की जय ऐसे तीनों जन रानी है मैया तेन बने काला खई खीर लगी मैं 60 कट में लेवा चाहता हूँ समय ठीक है क्योंकि राम जन्म नहीं कृष्ण जन्म कराए तो भैया कृष्ण जन्म भी कराना है और राम जन्म भी आज होना है दोनों के हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे कीजिए तो बोले क्या तो बोले सभी रानियां क्या है अहि विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भाई जा दिन ते हरि गर्भ भय गए
सकल लोक सुख संपत्ति छाई। एवो दीदी हो, एवो एका भैया हो, ले तो तुम हमार घर के हमार गांव दीदी मन घर भरे हमार गांव में लगा खुशी मिलथे नहीं मिले काबा नहीं मिले और लइका लाते तोर खुशी पर पैदा करता ना कि गांव वाले खुशी पर पैदा करता ठीक है। लेकिन राम जन्म काबर हुआ थे पूरा पृथ्वी वाले मन के खुशी पर हुआ थे। तेकर सदी सकल लोक सुख संपत्ति शाही मतलब रानी मन जब गर्भवती हुई तो सकल लोक में का हो गए सुख और संपत्ति सागे। फिर का है मंदिर महासभ राज ही रानी शोभशील तेज के खानी सुख जुत कछुक काल चल गया हूँ जही प्रभु प्रकट सो अवतर भया हूँ। अब राम की अवतार की बारी आ गई है भैया। ये तीनों रानी गर्भवती होकर के कहा जाते तो बोले मंदिर महासभ राज ही रानी। चलो दाई हो ये दीदी हमार बहिनी मन जब गर्भवती रहते कैसे भैया तो कहाँ जाना चाहिए आधे मन पिक्चर देखे बर कहते कहीं पिक्चर देखे बर जाइबो हैं पेट भीतरी लइका संस्कार पढ़ते नहीं पढ़े। अब मैन्यू पढ़ी तो नहीं पढ़ी अब मैन्यू ला अर्जुन हाथ चक्र भी वेदक बारे में बता दी दाई बदमैया ऐसे सूद गए ओकर मां नहीं सूद रहती अब मन्यू हाँ नहीं मरे रहती माँ के कान से वो पेट भीतर का बच्चा सुनता है। भक्त प्रहलाद मैया कयाधु के पेट में थी किसकी इंद्र जबेला लेगा शरण करके तो नारद जी महाराज ले गए और नारद कर रहे का कहा है नारायण 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 एक पेट भीतरी संस्कार मिल गए कौन ला किसको भक्त प्रहलाद को। सुखदेव मुनि घोलागार में जीव पर गए। तो कहने का मतलब मेरा यह है प्यारे कि पेड़ भीतर से संस्कार मिलता है। पेड़ भीतर का होते एक पेट हमर दाई मन गर्भ में है पेट से है ते मतलब पिक्चर देखे नहीं जाना चाहिए तो कहाँ जावे और वैसे खान रधल इस पिक्चर देख ए जी कह जी तते खान रखाबर धरे जी तो पेट्रोल का मुंह रखी ना जी ए जी काय जी चलना जाबो कहाँ पिक्चर देखेला तब पिक्चर देखे के बाद लड़का ही तो गुंडा बरोबर होई नहीं कहता हीरो बरोबर होई। सही बात है दाई। इसलिए हमारे गर्भवती बहनी वाला कहा चाहिए कि जब भी हमारी बहनी मन गर्भवती है तो क्या करना चाहिए सत्संग सुनना चाहिए सत्य ग्रंथ पढ़ना चाहिए वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए भक्ति करनी चाहिए पूजा अर्चना करना चाहिए। जहाँ हमारी बहनें सोती है वहाँ काक फोटो लगाना चाहिए। आधे में ऋतिक रोशन हो ऐश्वर्या राय कहा विवेकानंद का फोटो लगाइए भगवान कन्हैया भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फोटो लगाइए ताकि आप जैसे देखोगे आपके बच्चे आपके पेट में पलने वाले बच्चे में संस्कार पड़ेगा। और ये सब सीख क्यों दे रहे हैं तो हमें सबको सीख देने के लिए कौन मंदिर महासभ राज ही रानी शोभशील तेज खान सभी शोभ और देश से बढ़िया खान है और सभी कहाँ जा रही हैं मंदिर जा रही है। और चलिए मंदिर जा रही है और भगवान राम की अवतरण की पारी। और आज का कथा हम लोग अभी इस पहर की कथा भी विराम करते हैं और सेकंड आपके भोजन करने के बाद राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा। मन नहीं माने देख बिन तोला तरसत आँखी कल बात चोला हो जब न जानो तुर महिमाला मनन करे थो हो जब न जानो तुर महिमाला मनन करे थो तुर डहरी माँ के भजन करे थो तुर डहरी माँ के भजन करे थो जब ले जानो तुर महिमा भजन करे थो जब ले जानो तुर महिमा भजन करे थो तुर डहरी माँ के भजन करे
तो तोर देहरी माँ के भजन कर तो कवितया में तोर रसता जो होती रही तो कवितया में तोर रसता जो होती रही तो तोर बाजा गली माँ खोजते रही तो तुला बाजा गली माँ खोजते रही तो मोर घर दुआर तहियस अधूरा कहीं मोर घर दुआर तहियस अधूरा हे अंधियार विपत हर में मोरगा हे अंधियार विपत हर में मोरगा मोहन सुरतिया नैना मानी हारे आंसू के धारा चरण ला पकारे हो मोहन सुरतिया नैना मानी हारे हो आंसू के धारा चरण ला पकारे हो माया के मरे मैं हारो हूँ आसमां पावन हो माया के मरे मैं हरो हूँ आसमां पर पावन हो सब मोर छाते जुड़ा ही और घर राम जरूर आए आगे और घर राम जरूर आए अगियार जिंदगी तहियस अधूरा फंसे हिच भवर विपत हर ले मोरगा अगियार जिंदगी तहियस अधूरा फंसे हिच भवर विपत हर ले मोरगा मोहन सुरतिया नैनमा निहारे हो आंसू के धारा चरण ला पकारे हो माया के मारे मैं हारो हूँ आसमां पर पावन हो माया के मारे मैं हारो हूँ आसमां पर पावन हो सब मोरे छाते जुड़ा मोरी घर राम जरूर आए आगे मोरी घर राम जरूर आए मोरी घर राम जरूर आए आएगी मोरी घर राम जरूर आए मन नहीं माने देखे बिन तोला तरस आखी तड़पत चोला मन नहीं माने देखे बिन तोला तड़पत आखी तरस चोला जब ले जानो तोर महिमाला पंडली करे तो जब ले जानो तोर महिमाला पंडली करे तो तोर पारा गलीमा हो जते रही तो तुला पारा गलीमा हो जते रही तो तुला पारा गलीमा हो जते रही तो तोर देहरी माँ के भजन करे तो तुला पारा गलीमा हो जते रही तो तोर देहरी माया के भजन कर तो तुला पारा गलीमा हो जते रही तो तोर देहरी माया के भजन कर तो